हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं हरेश और इस वीडियो के टाइटल और थंबनेल के जरिए आपको पता चल गया होगा कि आज हम किस टॉपिक के ऊपर चर्चा करने वाले हैं फ्रेंड्स। जी हाँ दोस्तों, आप रिएक्ट नेटिव के अंदर वीडियो कॉल की ऐप कैसे बना सकते हैं और वो भी सिर्फ 5 मिनट में। यस, आपने सही सुना, यहाँ पे मैंने बोला यहाँ पे 5 मिनट। आप सिर्फ 5 मिनट के अंदर यहाँ पे वीडियो कॉलिंग की ऐप कैसे बना सकते हो। और इसके अंदर यहाँ पे आपको बैकएंड के सर्वर को मेंटेन भी नहीं करना पड़ेगा। आपको सिंपली यहाँ पे अपनी ऐप के अंदर ध्यान देना है। 5 मिनट के अंदर आपकी ये पूरी ऐप यहाँ पे डिजाइन हो जाएगी और रेडी होकर आपके सामने आ जाएगी और आप उसे यहाँ पे लाइव रन कर सकते हो और अपने अलग अलग डिवाइस के अंदर उसे यहाँ पे टेस्ट भी कर सकते हो। आई होप ये मेरी सारी बातें जान के आप भी यहाँ पे एक्साइटेड हो गए होगे। ठीक है, तो यहाँ पे टेस्टिंग पर्पस के लिए सिंपली आप इसे यहाँ पे यूज कर सकते हैं, वो भी एकदम फ्री में। आपको यहाँ पे कोई भी पैसे देने की जरूरत नहीं है। विदाउट क्रेडिट कार्ड आप ये चीज यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, तो आपको सिंपली एक ही चीज करनी है फ्रेंड्स, जल्दी से जल्दी इस वीडियो को यहाँ पे अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दो ताकि उन लोगों को भी पता चले कि आप यहाँ पे इतनी बढ़िया बढ़िया वीडियो देखते हो और अपना नॉलेज यहाँ पे शेयर करते हो। ठीक है, तो इसके नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि यहाँ पे वीडियो कॉलिंग की जो भी ऐप है उसका यूआई कैसा होगा और उसे यहाँ पे कैसे ऑपरेट करना है। ओके फ्रेंड्स, तो इसी तरह से यहाँ पे एक्साइटेड रहना और यहाँ पे नेक्स्ट वाली वीडियो में आपको भी बहुत सारे यहाँ पे नॉलेज मिलने वाली है। ओके, तो इस वाली वीडियो को यहाँ पे लाइक भी कर देना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो 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 हेलो, माइक टेस्टिंग। हेलो 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 हेलो, माइक टेस्टिंग। हेलो 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 हेलो। फाइनली इट्स वर्क्स। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं हरीश और पिछली वाले वीडियो में हमने चर्चा की थी कि क्या आप रिएक्ट नेटिव की ऐप के अंदर वीडियो कॉलिंग की ऐप बना सकते हैं और वो भी सिर्फ 5 मिनट के अंदर। तो इसका आंसर है यस। तो इसके बारे में हम यहाँ पे आज की वाली वीडियो में डिटेल्स में चर्चा करने वाले हैं। चलिए, तो बिना किसी देरी के आज का काम हमारा स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, सिंपली मेरे डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक दी है, आपको उसको यहाँ पे करना है ओपन। तो मैं यहाँ पे ब्राउजर के अंदर उसको ओपन कर लेता हूँ। तो ये देखो, यहाँ पे ये वाली वेबसाइट आपके सामने आ चुकी होगी। तो इस वाली वेबसाइट के अंदर क्या है, ये देखो, यहाँ पे इस वेबसाइट का नाम है jegocloud.com। तो इस वाली वेबसाइट के अंदर यहाँ पे आपको क्या फैसिलिटी मिल रही है, इस वाली वेबसाइट के अंदर आपको फैसिलिटी मिलती है कि आप यहाँ पे वॉइस, वीडियो एंड चैट की एपीआई यहाँ पे डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि ये देखो, यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे और ये देखो, यहाँ पे आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन है। जैसे कि आपको अगर आपकी ऐप के अंदर या तो पूरी वेबसाइट के अंदर यहाँ पे ये सारे फीचर इंप्लीमेंट करने हैं, तो मैन्युअली अगर आप यहाँ पे करने जाओगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारा टाइम लगने वाला है और यहाँ पे आपकी मेहनत भी यहाँ पे आपको लगेगी। तो सिंपली आपको यहाँ पे टाइम को सेव करने के लिए इसको यूज कर सकते हैं। ये देखो, यहाँ पे तरह तरह के ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, आप यहाँ पे कॉम्बिनेशन बना सकते हैं इनका। तो चलिए यहाँ पे नीचे जाएंगे। अब यहाँ पे ये देखो, बिल्ड फॉर डेवलपर्स एंड बिल्ड फॉर बिजनेस। तो स्टार्टिंग के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप यहाँ पे बिल्ड फॉर डेवलपर्स के ऊपर क्लिक करें और यहाँ पे स्टार्ट बिल्डिंग कर दे। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे जाएंगे। ओके, अब ये देखो, यहाँ पे आपके सामने बहुत सारी चीजें अवेलेबल है। यहाँ पे 1-on-1 कॉल किट, ग्रुप कॉल किट, वीडियो कॉन्फ्रेंस किट, लाइव स्ट्रीमिंग किट, इसी प्रकार से बहुत सारी यूआई किट आपको यहाँ पे मिल रही है फ्रेंड्स। यूआई किट का मतलब होता है कि वहाँ पे आपको ऑलरेडी कंपोनेंट बना के रखे हैं उन लोगों ने, आपको सिंपली उसको यहाँ पे यूज करना है। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे जाएंगे और ये देखो, यहाँ पे आपको इतनी सारी फैसिलिटी मिल रही है। सिंपली आपको उसके एसडीके को यहाँ पे इंस्टॉल करना पड़ेगा, वो हम आगे देखेंगे। अब ये देखो, यहाँ पे तरह तरह के एप्लीकेशन है जो यहाँ पे ऑलरेडी इस चीज़ को यहाँ पे यूज़ कर रही है। आप यहाँ पे डिटेल्स में देख सकते हैं उसको।
और ये चीज़ यहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पे इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे नीचे जाएंगे और ये देखो यहाँ पे है डेवलपर फर्स्ट। तो ये वाला जो भी सोर्स कोड है फ्रेंड्स वो यहाँ पे सिंपली सैम्पल कोड है। फॉर एग्जांपल ये देखो आप इतनी जगह पे इस वाले एपीआई को यूज़ कर सकते हो। फर्स्ट वन इज एंड्रॉयड, सेकंड वन इज iOS, इसी प्रकार से वेब, फ्लटर, रिएक्ट नेटिव। हम यहाँ पे देखने वाले हैं रिएक्ट नेटिव के साथ, फिर आएगा विंडोज, मैक ओएस एंड इलेक्ट्रॉन। तो आप इस एपीआई का इस्तेमाल सिंपली इतने प्लेटफॉर्म के अंदर कर सकते हैं। हम यहाँ पे रिएक्ट नेटिव के अंदर देखने वाले हैं, तो सिंपली मैंने यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया है। ठीक है, इसी प्रकार से नीचे यहाँ पे आपको ये तरह तरह के ऑप्शन मिलेंगे। फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे क्विक स्टार्ट करना है तो सिंपली इसके ऊपर क्लिक करो और यहाँ पे आपको पूरा डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो सिंपली आप उसे यहाँ पे रीड कर सकते हो। ये लिंक मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे आप इसे रीड कर सकते हो। अब यहाँ पे मेन टॉपिक के ऊपर आते हैं। ओके, तो फर्स्ट वन इज डॉक्यूमेंटेशन। ये डॉक्यूमेंटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है फ्रेंड्स। सिंपली इसे कैसे यूज़ करना है उसके बारे में यहाँ पे आपको डिटेल्स में मिल जाएगा। तो सिंपली आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन को रिफर करना है। ओके, ये देखो यहाँ पे तरह तरह के इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। आपको जो भी चाहिए सिंपली उसके ऊपर सिलेक्ट करो और आपको यहाँ पे पूरा डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगा। तो सिंपली आप उसे यहाँ पे रिफर कर सकते हैं। यहाँ पे आपको डेमो एप्लीकेशन मिल जाएगी। ओके, फॉर एग्जाम्पल ये देखो यहाँ पे आपको एक लिंक मिल रही है। ये देखो यहाँ पे डाउनलोड एपीके के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार से आपको दूसरी इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे मिल जाएगी। अब यहाँ पे मेन टॉपिक के ऊपर वापस आते हैं। तो अगर आपको भी यहाँ पे इस वाले प्लेटफॉर्म की मदद से अपने ऐप को डिजाइन करना है, रन करना है, वीडियो कॉल के ऐप को क्रिएट करना है तो वो आप कैसे कर सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पे सबसे ऊपर जाएंगे और सबसे पहले तो आपको यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले तो यहाँ पे आपको कर देना है साइन अप। ठीक है, तो सिंपली साइन अप के बटन के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पे इस वाले प्लेटफॉर्म के अंदर आपको एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो सिंपली इसके लिए चाहिए होगा आपका एक ईमेल और आपको एक क्रिएट करना पड़ेगा पासवर्ड। ओके, तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपको एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो सिंपली यहाँ पे डिटेल्स आप फिलअप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अपनी डिटेल्स फिलअप कर लेता हूँ। ओके, उसके बाद सिंपली यहाँ पे सेंड कोड के ऊपर क्लिक करना है और वेरीफाई होने के बाद यहाँ पे आपको सिंपली अपने ईमेल को चेक करना है। वहाँ पे एक कोड आया होगा, उसी कोड को यहाँ पे आपको करना है पेस्ट और लास्ट में यहाँ पे आपको लिख देना है अपना पासवर्ड और लास्ट में यहाँ पे आपको टिक कर देना है यहाँ पे और यहाँ पे स्टार्ट योर फ्री ट्रायल के ऊपर करना है क्लिक। ओके, और ये देखो यहाँ पे आपके सामने एक दूसरा फॉर्म आ चुका है। तो सिंपली आपको इसको भी फिल करना पड़ेगा। सिंपली मैं अपना यहाँ पे डेटा फिल कर लेता हूँ। ओके, और लास्ट में यहाँ पे कंटिन्यू के ऊपर करना है क्लिक। ओके, और ये देखो यहाँ पे नेक्स्ट स्क्रीन कुछ इस प्रकार से आई है। जैसे कि ये देखो यहाँ पे आपको फ्री ट्रायल के अंदर यहाँ पे कितने मिनट मिल रही है, यहाँ पे आपको 10,000 मिनट यहाँ पे फ्री ट्रायल के अंदर मिल रही है। तो आप एक हफ्ते के अंदर, सॉरी यहाँ पे एक महीने के अंदर यहाँ पे आप 10,000 मिनट का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इतनी मेरे ख्याल से यहाँ पे टेस्टिंग के लिए इनफ है। तो सिंपली आप उसके यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, वो भी एकदम फ्री में। चलिए, अब यहाँ पे गो टू डैशबोर्ड के ऊपर करेंगे क्लिक। ओके, और ये देखो यहाँ पे ये इसका डैशबोर्ड है फ्रेंड्स। सिंपली यहाँ पे आपके सामने आ चुका है। अब यहाँ पे क्रिएट योर फर्स्ट प्रोजेक्ट के ऊपर आपको यहाँ पे करना है क्लिक। तो सिंपली मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। अब यहाँ पे आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन है। तो आपको यहाँ पे जो भी चाहिए सिंपली आपको उसको करना है सिलेक्ट। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे अभी वीडियो कॉल को सिलेक्ट कर रहा हूँ, जिसके अंदर यहाँ पे लिखा है ऐड 1-on-1 एंड ग्रुप कॉल टू योर वेब और मोबाइल एप्लीकेशन विथ वॉइस और वीडियो कॉल किट। सिंपली ठीक है, यहाँ पे ये देखो यहाँ पे लिखा है किट। तो सिंपली आपको यहाँ पे इसे चूज करना है। तो आपको यहाँ पे रेडी किट मिल जाएगी इजीली एंड क्विकली। ठीक है, सिंपली मैंने यहाँ पे इसको किया है सिलेक्ट। अब यहाँ पे जाएंगे नीचे, अब यहाँ पे क्लिक करना है नेक्स्ट। ओके, अब यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट का नाम देना है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ my_calling_app। ठीक है, मैंने यहाँ पे सिंपली अपना प्रोजेक्ट का नाम दे दिया है। तो आप भी यहाँ पे अपनी तरह से यहाँ पे नाम दे दो। यहाँ पे स्पेस एलो नहीं है, ये देखो यहाँ पे स्पेस दोगे तो यहाँ पे एरर आएगी। तो सिंपली स्पेस की जगह पे यूज करना है अंडरस्कोर। ओके, चलिए अब यहाँ पे नीचे जाएंगे। अब यहाँ पे आपके सामने दो ऑप्शन है। फर्स्ट वन इज UI किट। अब यहाँ पे आपके सामने दो ऑप्शन अवेलेबल है। ये पहला जो है वो यहाँ पे UI किट वाला है। तो सिंपली आपको यहाँ पे UI किट के साथ जाना है। अगर मैन्युअली बनाना है आपको UI तो सिंपली आप यहाँ पे SDK के साथ जा सकते हैं। मेरे ख्याल से यहाँ पे इन लोगों की जो UI किट है फ्रेंड्स वो यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन है। तो सिंपली आप उसे यहाँ पे डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा UI किट के साथ। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे स्टार्ट विथ UI किट और यहाँ पे ये देखो यहाँ पे रिएक्ट नेटिव का कोड है। तो ये कुछ इस प्रकार से आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं इसे। ओके, और ये देखो यहाँ पे अभी क्रिएट हो रहा है तो इसे यहाँ पे क्रिएट होने देते हैं। ओके, और ये देखो यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पे ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट करेगा। ओके, अब यहाँ पे आपको सिंपली सिलेक्ट करना है कि आपको यहाँ पे जो ऐप क्रिएट करनी है वो किसके अंदर करनी है।
फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं रिएक्ट नेटिव, तो सिंपली यहाँ पे फॉर रिएक्ट नेटिव के ऊपर करेंगे सिलेक्ट। चलिए, तो अब यहाँ पे नेक्स्ट मेनू आपके सामने आ चुका है। अब यहाँ पे आपको सिंपली सिलेक्ट करना है कि आपको यहाँ पे क्या करवाना है। फॉर एग्जाम्पल 1-on-1 कॉल और ग्रुप कॉल, तो सिंपली मैं यहाँ पे यूज करूंगा 1-on-1 कॉल। बाद में आप यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं। सिंपली ये देखो यहाँ पे कॉल इन्विटेशन, यहाँ पे इसको ऑन रखना है और ये जो है उसको भी ऑन रखना है। ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पे दोनों ऑन होंगे। अब यहाँ पे ये जो ऑप्शन है वो यहाँ पे आप एनेबल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो यहाँ पे पेड वर्जन के अंदर अवेलेबल है। तो अगर आपको यहाँ पे उसको यूज करना है तो आपको उसको यहाँ पे परचेस करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे जाएंगे नीचे और यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है सेव एंड स्टार्ट इंटीग्रेट। ओके, और ये देखो यहाँ पे ऐप सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है और यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे दो चीज आ गई है। फर्स्ट वन इज ऐप आईडी और दूसरी है यहाँ पे ऐप साइन। तो आपको सिंपली इसे यहाँ पे स्टोर करके रखना है। अगर स्टोर नहीं करोगे तो कोई बात नहीं, यहाँ पे वापस आप इसे यहाँ पे रीड कर सकते हो, लेकिन ये वाली आईडी और ऐप साइन को यहाँ पे आपको संभाल के रखना है, दूसरों के साथ शेयर नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जाएंगे गो टू एडमिन कंसोल और ये देखो यहाँ पे हमारी ऐप यहाँ पे ऐड हो चुकी है। तो सिंपली इसके ऊपर करेंगे क्लिक। तो इस प्रकार से सिंपली आपको ऐप को क्रिएट कर लेना है फ्रेंड्स। ओके, चलिए अब यहाँ पे इस वाले प्लेटफॉर्म को हमारे ऐप के अंदर इंप्लीमेंट करते हैं, लेकिन वो चीज़ हम यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट के अंदर करेंगे फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, आई होप आज की वाली वीडियो में आपको बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रेस और आज की वाली वीडियो में हम क्रिएट करेंगे एक रिएक्ट नेटिव की ऐप और उसके अंदर यहाँ पे इंप्लीमेंट करेंगे वीडियो कॉल की ऐप के यूआई को। पिछली वाली वीडियो के अंदर हमने यहाँ पे ज़ेको क्लाउड के ऊपर यहाँ पे अकाउंट क्रिएट किया था। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। चलिए, तो बिना किसी देरी के आज का काम हमारा स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, तो पिछली वाली वीडियो में हमने कुछ इस प्रकार से अकाउंट यहाँ पे क्रिएट किया था। आई होप आपने भी यहाँ पे अकाउंट क्रिएट कर लिया होगा। अब यहाँ पे सिंपली इंप्लीमेंट करना है हमें इसको। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे एक ब्लैंक प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक नया प्रोजेक्ट बना लेते हैं। तो इसके लिए सिंपली यहाँ पे फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। ओके, अब यहाँ पे इसको ओपन करेंगे CMD के अंदर। चलिए, अब यहाँ पे सिंपली नया प्रोजेक्ट बनाना है। तो यहाँ पे लिख देते हैं npx react native स्पेस init और यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम लिखना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ my_video calling _app, ठीक है। आप यहाँ पे कोई भी नाम दे सकते हैं। अब सिंपली यहाँ पे करेंगे एंटर। ओके, और ये देखो यहाँ पे प्रोजेक्ट सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। तो सिंपली इस वाले प्रोजेक्ट को यहाँ पे ओपन करेंगे VS कोड के अंदर। ओके, और ये देखो यहाँ पे ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे जाएंगे ब्राउजर के अंदर। ओके, चलिए अब यहाँ पे जाएंगे ब्राउजर के अंदर। ओके, और ये देखो यहाँ पे ज़ेको क्लाउड के डैशबोर्ड है और ये वाली ऐप को हमने क्रिएट किया था। तो सिंपली इसके ऊपर करेंगे क्लिक। ओके, अब यहाँ पे सिंपली आपको जाना है व्यू गाइड के ऊपर। तो ये देखो यहाँ पे पूरा डॉक्यूमेंटेशन आपको मिल जाएगा फ्रेंड्स। सिंपली आपको इसके यहाँ पे फॉलो करना है। तो ये देखो यहाँ पे तरह तरह के ऑप्शन आपको मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जाना है ओवरव्यू के अंदर और ये देखो यहाँ पे आपको ओवरव्यू मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ पे ये कैसे काम करता है और यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। अगर आपको यहाँ पे सैम्पल कोड चाहिए तो वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। इसके ऊपर क्लिक करते ही उसका कोड यहाँ पे आपको मिल जाएगा गिटहब के ऊपर। सिंपली आप उसे यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हो। ओके, फिर यहाँ पे जाएंगे ऊपर और यहाँ पे जाएंगे क्विक स्टार्ट के अंदर। यहाँ पे फर्स्ट वन क्विक स्टार्ट के ऊपर करेंगे क्लिक। ओके, अब यहाँ पे जाएंगे नीचे और ये देखो यहाँ पे आपको सिंपली स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करना है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले तो ये देखो यहाँ पे स्टेप 1 है, यहाँ पे हमें यहाँ पे डिपेंडेंसी ऐड करनी है। तो सिंपली आपको यहाँ पे npm या तो फिर यान के जरिए इस वाले पैकेज को करना है इंस्टॉल। तो सिंपली मैं यहाँ पे इसको कर लेता हूँ कॉपी और VS कोड के अंदर टर्मिनल को करेंगे ओपन और यहाँ पे कर लेते हैं पेस्ट और करेंगे एंटर। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये वाली डिपेंडेंसी ये कर लेगा इंस्टॉल। ओके, और ये देखो यहाँ पे पैकेज इंस्टॉल हो चुका है। चलिए, तो अब नेक्स्ट यहाँ पे स्टेप 2। तो ये देखो यहाँ पे दूसरे पैकेज भी इंस्टॉल करने हैं। तो सिंपली यहाँ पे करेंगे कॉपी और यहाँ पे इसको भी कर लेते हैं पेस्ट और करेंगे एंटर। ओके, और ये देखो यहाँ पे ये पैकेज भी इंस्टॉल हो चुके हैं। चलिए, अब नेक्स्ट यहाँ पे वापस जाएंगे और यहाँ पे नीचे जाएंगे। तो यहाँ पे आपको सिंपली ऐप आईडी एंड ऐप साइन को यहाँ पे कॉपी करके रखना है। फॉर एग्जांपल ये देखो यहाँ पे आपको मिल जाएगी ऐप आईडी जो यहाँ पे आपको डैशबोर्ड के अंदर मिल रही थी। जैसे कि ये देखो यहाँ पे मेन स्क्रीन है, यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट है, उसके ऊपर करो क्लिक और यहाँ पे आपको मिल जाएगी उसकी ऐप आईडी और ऐप सिग्नेचर के लिए सिंपली आपको यहाँ पे इसके ऊपर करना है क्लिक और फिर यहाँ पे क्लिक करते ही ये हो जाएगा कॉपी। ठीक है, तो अभी यहाँ पे इसको हाइड कर लेते हैं।
चलिए अब नेक्स्ट ये देखो यहाँ पे नीचे जाएंगे और यहाँ पे आपको सैंपल कोड मिल रहा है, तो सिंपली आपको इसी कोड को यहाँ पे कर लेना है कॉपी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इसको कर लिया है कॉपी और यहाँ पे जाएंगे और app.js की फाइल को करेंगे ओपन। चलिए अब यहाँ पे जो भी लिखा है इन सबको यहाँ पे निकाल लेते हैं और यहाँ पे सिंपली कर लेते हैं पेस्ट। ओके, अब यहाँ पे स्टाइल ऐड करनी पड़ेगी, तो एक काम करेंगे, यहाँ पे रिएक्ट नेटिव में से इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट कर्ली ब्रैकेट फ्रॉम रिएक्ट नेटिव और यहाँ पे हमें इंपोर्ट करना है स्टाइल शीट। ओके, अब यहाँ पे नीचे एक स्टाइल शीट बना लेते हैं, कॉन्स्ट स्टाइल्स इक्वल टू क्रिएट स्टाइल शीट, सॉरी यहाँ पे आएगा स्टाइल शीट डॉट क्रिएट और इसके अंदर आएगा कर्ली ब्रैकेट। चलिए अब यहाँ पे की लिख देते हैं, फॉर एग्जांपल कंटेनर और इसको यहाँ पे स्टाइल दे देते हैं जैसे कि flex1। चलिए अब यहाँ पे सिंपली करेंगे सेव। ओके, और ये देखो यहाँ पे व्यू के अंदर स्टाइल दी है इन लोगों ने ऑलरेडी, तो स्टाइल्स डॉट कंटेनर। ठीक है, तो यहाँ पे ये स्टाइल ऑटोमेटिकली इसके अंदर अप्लाई हो जाएगी और यहाँ पे जाएंगे ऊपर। ओके, अब नेक्स्ट ये देखो यहाँ पे आपको ऐप आईडी पास करनी है, तो मैं यहाँ पे डैशबोर्ड में से उसको कॉपी कर लेता हूँ। जैसे कि ये देखो यहाँ पे ये रही हमारी ऐप आईडी, तो सिंपली यहाँ पे इसको करेंगे क्लिक और यहाँ पे आके सिंपली कर लेते हैं पेस्ट। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे आएगी ऐप सिग्नेचर, तो इसके लिए यहाँ पे नीचे जाएंगे और यहाँ पे इसको कर लेते हैं कॉपी और यहाँ पे आके करेंगे पेस्ट और ये स्ट्रिंग होगी, तो यहाँ पे आपको डबल कोट के अंदर लिखना है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट ये देखो यहाँ पे यूजर आईडी के अंदर आपको क्या पास करना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे रेंडमली अभी आईडी दे देता हूँ 121212। ओके, और यहाँ पे यूजर नेम के अंदर लिख देते हैं user_12345। चलिए अब यहाँ पे कॉल आईडी के अंदर क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे आप कोई भी एक रैंडम एक स्ट्रिंग पास कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ग्रुप 123। ठीक है, आप यहाँ पे रैंडमली कोई भी डेटा यहाँ पे पास कर सकते हैं। ओके, चलिए अब यहाँ पे सिंपली करेंगे सेव और ये देखो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन के अंदर यहाँ पे क्या पास किया है, यहाँ पे पास किया है 1-on-1 वीडियो कॉलिंग। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे जाएंगे। ओके, और हमने यहाँ पे रिएक्ट नेटिव का नेविगेशन नहीं लगवाया है, तो सिंपली यहाँ पे नेविगेशन का कोड अभी यहाँ पे टेम्पररी कर लेते हैं कॉमेंट। चलिए अब यहाँ पे सिंपली करेंगे सेव। ओके, तो सिंपली आपको भी यहाँ पे ये चीज़ यहाँ पे कर लेनी है। चलिए अब नेक्स्ट यहाँ पे वापस जाएंगे, अब यहाँ पे नीचे जाना है और यहाँ पे प्रोजेक्ट के अंदर थोड़े कॉन्फ़िगरेशन ऐड करने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल यूज़र की यहाँ पे परमिशन हमें चाहिए होगी, तो इसके लिए सिंपली ये देखो यहाँ पे ये 2 लाइन है, इसको हमें यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसको कर लो यहाँ पे कॉपी, फिर यहाँ पे आपको जाना है एंड्रॉयड के फोल्डर के अंदर, इसके अंदर ऐप नाम का फोल्डर होगा, इसके अंदर सोर्स नाम का एक फोल्डर, यहाँ पे मेन फोल्डर और यहाँ पे आपको एक फाइल मिलेगी जिसका नाम होगा android manifest.xml। सिंपली इसको कर दो ओपन। अब यहाँ पे ये देखो यहाँ पे यूजेस परमिशन ये लिखा है, इसके नीचे आपको सिंपली उसको कर लेना है पेस्ट। तो यहाँ पे मैंने सिंपली लिखा और यहाँ पे मैंने कर दिया है सेव। चलिए अब वापस यहाँ पे जाएंगे, तो ये 2 चीज़ें आपको यहाँ पे ऐड करनी है। ठीक है, तो ये एंड्रॉयड के अंदर हमें ऐड करना था, तो हमने यहाँ पे ऐड कर लिया है। iOS के अंदर यहाँ पे कैसे ऐड करना है वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे जाएंगे नीचे। ओके, अब यहाँ पे हमारा ऐप यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, तो डायरेक्टली इसको रन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसको करेंगे मिनिमाइज और इस वाले प्रोजेक्ट को यहाँ पे बिल्ड कर लेते हैं और यहाँ पे रन करेंगे। तो सिंपली CMD को करेंगे ओपन और यहाँ पे कमांड लिख देते हैं npx स्पेस react-native स्पेस run-android और सिंपली यहाँ पे करेंगे एंटर। ओके, तो ये देखो यहाँ पे हमारी ऐप यहाँ पे रन हो चुकी है और कंसोल के अंदर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये देखो यहाँ पे ये ओपन होगी थोड़ी देर में। ओके, और ये देखो यहाँ पे कुछ एरर आ रही है, तो सिंपली आपको यहाँ पे कंसोल के अंदर ही वो दिखेगी, यहाँ पे आपको कुछ नहीं दिखेगा। तो ये देखो अगर आपको भी यहाँ पे सेम टू सेम मेरी तरह इस प्रकार से एरर आ रही है, जैसे कि टाइप एरर कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी इज एंड्रॉइड ऑफ नल। ठीक है, तो इस वाले एरर को यहाँ पे कैसे सोल्व करना है, तो इसके लिए सिंपली यहाँ पे आपको इसको कर देना है क्लोज और यहाँ पे आगे क्या करना है वो यहाँ पे नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर देखेंगे फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, आई होप आज की वाली वीडियो में आपको बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ और आज की वाली वीडियो में हम देखने वाले हैं कि पिछली वाली वीडियो के अंदर जो एरर हमें यहाँ पे फेस हुई थी उसको यहाँ पे सॉल्व कैसे करना है। चलिए तो बिना किसी देरी के आज का काम हमारा स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको ब्राउजर को करना है ओपन
और यहाँ पे सर्च करना है npmjs.com। अब यहाँ पे आपको सिंपली सर्च करना है react-native-sound, ठीक है। सिंपली आपको इतना सर्च करना है और करना है एंटर। तो ये देखो यहाँ पे सबसे पहला यहाँ पे मॉड्यूल आ चुका है, सिंपली इसको करना है ओपन। अब इस वाले पैकेज को हमें यहाँ पे अपनी सिस्टम के अंदर इंस्टॉल करना है, तो वो हम कैसे करेंगे, सिंपली ये वाला कमांड आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। चलिए तो यहाँ पे सिस्टम के अंदर इसको ऐड कर लेते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे यान यूज करूंगा, यान स्पेस ऐड स्पेस react-native-sound और सिंपली कर लेते हैं एंटर। तो आपको सिंपली यहाँ पे इस वाले मॉड्यूल को इंस्टॉल करना है। इस प्रोजेक्ट के अंदर जो एरर फेस हो रही थी फ्रेंड्स, वो सिंपली इसी पैकेज की थी, तो इसके अपडेट के अंदर यहाँ पे इन लोगों ने सॉल्व कर लिए है इसको। तो हम सिंपली यहाँ पे इस पैकेज को करेंगे ऐड, तो वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा और हमारी एरर यहाँ पे सॉल्व हो जाएगी। चलिए तो यहाँ पे वेट कर लेते हैं। चलिए अब यहाँ पे इसको रन करेंगे, सिंपली npx स्पेस react-native स्पेस run-android और करेंगे एंटर। ओके, और ये देखो यहाँ पे हमारी ऐप यहाँ पे रन हो चुकी है और यहाँ पे कुछ एरर आ रही है, जैसे कि व्यू उसको नहीं मिल रहा है। कोई बात नहीं, यहाँ पे जाएंगे वापस और ऐप का कोड करेंगे ओपन। तो ये देखो यहाँ पे व्यू हमने यूज किया है, लेकिन उसको यहाँ पे इंपोर्ट नहीं किया है। कोई बात नहीं, यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट कर्ली ब्रैकेट फ्रॉम रिएक्ट नेटिव और यहाँ पे लिख देते हैं व्यू। चलिए अब यहाँ पे सिंपली करेंगे सेव और यहाँ पे दूसरी एरर आ रही है, जैसे कि प्रॉपर्टी यूजर डज नॉट एग्जिस्ट। ओके सॉरी, यहाँ पे इसको डबल कोट के अंदर लिखना है, ये एज अ स्ट्रिंग जाएगी। अब सिंपली यहाँ पे करेंगे सेव। ओके फ्रेंड्स, और यहाँ पे फाइनली हमारे यहाँ पे आउटपुट हमारे सामने आ चुका है। यहाँ पे आपको सिंपली इसको परमिशन असाइन करनी है, जैसे कि एलो माइक की परमिशन और यहाँ पे कैमरे की परमिशन, यहाँ पे सिंपली आपको कर देनी है एलो, ठीक है। और यहाँ पे दूसरी दिक्कत आ रही है कि यहाँ पे इसको कास्ट नहीं कर सकते। ओके, तो यहाँ पे इसको भी डबल कोट के अंदर लिखना है, यूजर आईडी और यूजर नेम दोनों को यहाँ पे डबल कोट के अंदर पास करो। अब यहाँ पे सिंपली किया सेव। चलिए अब यहाँ पे पूरी ऐप को एक बार कर लेते हैं रिस्टार्ट। ओके, और ये देखो यहाँ पे फाइनली हमारे सामने यहाँ पे इसका यूआई आ चुका है फ्रेंड्स, और सारी एरर यहाँ पे हमने निकाल दी है। तो ये कुछ इस प्रकार से आ रहा है। अब ये देखो यहाँ पे आपको कुछ नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे अपने कैमरे को ऑफ किया है। तो नेक्स्ट वाले वीडियो के अंदर हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे इसको कैसे यूज़ करना है, क्योंकि ये 1-on-1 कॉल है, तो सिंपली हमें यहाँ पे 2 डिवाइस चाहिए होंगे। तो मैं अपना फ़ोन भी यहाँ पे कनेक्ट करूँगा और इस वाले इम्यूलेटर के अंदर भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे साइड बाय साइड रख के मैं आपको दिखा दूंगा। ओके, तो आपको यहाँ पे बराबर समझ में आएगा। ओके फ्रेंड्स, आई होप आज की वाली वीडियो में आपको बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रेस और आज की वाली वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे आप अपने 2 डिवाइस के जरिए वीडियो कॉलिंग की ऐप को यूज़ कर सकते हैं, यानी दोनों के डिवाइस के साथ यहाँ पे मर्ज करना है। और वो कैसे करना है वही आज की वाली वीडियो में हम देखने वाले हैं फ्रेंड्स। पिछली वाली वीडियो के अंदर हमने देखा था कि एरर को कैसे सॉल्व करना है और यहाँ पे रन करके आपको दिखा दिया था। आई होप आपको वो वीडियो पसंद आई होगी। चलिए तो बिना किसी देरी के आज का काम हमारा स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले ये देखो यहाँ पे मैंने क्या किया है, सिंपली मैंने यहाँ पे ऐप को रन किया है और ये है हमारा इम्यूलेटर, ठीक है। तो हमें यहाँ पे एक और डिवाइस चाहिए होगा, तो उसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा अपना मोबाइल। तो मोबाइल को यूज़ करने के पहले यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे हमें थोड़े से चेंज करने पड़ेंगे। यहाँ पे कौन से चेंजेस है, तो सबसे पहले तो ये देखो यहाँ पे आपके पास यहाँ पे 3 फील्ड है, ठीक है। सबसे पहली फील्ड है यूज़र आईडी, दूसरी है यूज़र नेम और तीसरी है यहाँ पे कॉलर आईडी। तो यहाँ पे जो भी ये कॉल आईडी है वो यहाँ पे सेम टू सेम रहनी चाहिए। इसको आप यहाँ पे मैन्युअली कैसे चेंज कर सकते हैं वो यहाँ पे आगे देखेंगे, लेकिन अभी के लिए यहाँ पे ये देख लो कि ये जो कॉलर आईडी है उसको आपको चेंज नहीं करना है। आपको सिंपली यहाँ पे 2 जगह पे चेंज करना है। पहला तो यहाँ पे यूज़र आईडी के अंदर और दूसरा यहाँ पे यूज़र नेम के अंदर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जब भी मल्टीपल डिवाइस की बात आएगी तब यहाँ पे ये देखो, अगर हम यहाँ पे दोनों का नाम और आईडी सेम रखेंगे तो क्या होगा, सर्वर भी कंफ्यूज हो जाएगा कि यहाँ पे कौन सा यूज़र लॉगिन है, उसको पता नहीं चलेगा। तो इसके लिए एक काम करेंगे, यहाँ पे यूज़र की आईडी और उसका नाम यहाँ पे एक रैंडम नंबर के साथ जनरेट करवा देते हैं, ठीक है। तो उसके लिए सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेते हैं, कॉन्स्ट
यूज़र आईडी करके यहाँ पे एक वेरिएबल बना दिया, इक्वल टू यहाँ पे आपको सिंपली लिखना है कुछ इस टाइप से। जैसे कि ये देखो यहाँ पे मैंने क्या किया है, सिंपली स्ट्रिंग का फंक्शन कॉल किया है। सबसे पहले तो ये देखो यहाँ पे मैथ डॉट रैंडम, ये फंक्शन क्या करेगा, 0 से लेके 1 के बीच में यहाँ पे रैंडमली नंबर जनरेट करेगा। उसके साथ मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है, फिर यहाँ पे फ्लोर फंक्शन के अंदर पास किया है। तो ये जो भी नंबर जनरेट करेगा वो यहाँ पे फ्लोर कर देगा, तो पॉइंट वाली जो भी वैल्यू रहेगी उसको यहाँ पे निकल देगा और उसको यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं हम। तो सिंपली आपको भी यही चीज़ करनी है। ये देखो यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर मैथ डॉट फ्लोर और उसके अंदर यहाँ पे मैथ डॉट रैंडम। अगर सिर्फ रैंडम लिखोगे तो यहाँ पे 1 डिजिट का आंसर आएगा। हमें यहाँ पे आईडी मल्टीपल जनरेट करनी है डिजिट की, तो सिंपली हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा दिया है। चलिए अब यहाँ पे यूज़र आईडी जो है उसको यहाँ पे कंसोल के अंदर एक बार आपको प्रिंट करवा के दिखा देते हैं, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे प्रिंट करवा लेते हैं यूज़र आईडी। ओके, और ये देखो यहाँ पे आपकी यूज़र आईडी जनरेट हो चुकी है। अब वापस यहाँ पे करेंगे सेव और यहाँ पे वापस चेक करेंगे। ये थी पहली यूज़र आईडी, अब यहाँ पे दूसरी आएगी। ये देखो यहाँ पे ये वापस रैंडमली नंबर जनरेट हो चुका है। तो ये कुछ इस प्रकार से काम करेगा। तो हमें यहाँ पे सिंपली इसी तरीके से यहाँ पे यूज़र आईडी को जनरेट करवाना है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे इसके निकाल लेते हैं। ओके, अब नेक्स्ट यहाँ पे ये देखो यहाँ पे यूज़र आईडी इक्वल टू करके यहाँ पे जो लिखा है उसको यहाँ पे निकाल लेते हैं और यहाँ पे हमें पास करना है ये वेरिएबल को। तो यहाँ पे लिख देते हैं यूज़र आईडी। ठीक इसी प्रकार से ये जो नाम है उसका वो भी यहाँ पे निकाल देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं यूज़र आईडी। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे थोड़ा अलग टाइप का नेम चाहिए, फॉर एग्जाम्पल आपको ऐसा चाहिए जैसे कि यूज़र अंडरस्कोर और फिर उसकी आईडी आनी चाहिए, तो सिंपली आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। ये देखो यहाँ पे यूज़र आईडी आ गई है। अब यहाँ पे सिंपली करेंगे सेव। ओके, अब यहाँ पे इसको करेंगे मिनिमाइज और यहाँ पे ऐप को एक बार कर लेते हैं रिस्टार्ट। ओके, और ये देखो यहाँ पे यूज़र आईडी हमारी जनरेट हो चुकी है, यूज़र अंडरस्कोर यहाँ पे ये नंबर आ चुका है। ठीक इसी प्रकार से अब यहाँ पे क्या करना है, दूसरा एक डिवाइस लेना है और उसके अंदर यहाँ पे इसी ऐप को यहाँ पे रन करना है। तो ये देखो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखो कि यहाँ पे जो भी ऐप रन हो रही है वो यहाँ पे हम इस कमांड के जरिए कर रहे हैं जिसका नाम है यान स्पेस एंड्रॉइड, या तो फिर आप यहाँ पे दूसरा कमांड यूज़ कर रहे होगे जैसे कि npx स्पेस react डैश नेटिव स्पेस रन डैश एंड्रॉइड। ठीक है, तो इस कमांड के जरिए आप जब भी रन करोगे एप्लीकेशन को तो वो एक टाइम पे कोई भी एक ही डिवाइस के अंदर रन होगी। तो आपको क्या करना है, एक बार सिंपली एंड्रॉइड के इम्यूलेटर या तो फिर मोबाइल के अंदर आपको रन कर देना है, फिर इसको कर देना है बंद। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, ये जो डिवाइस है फॉर एग्जांपल ये मेरा इम्यूलेटर है, तो इसको मैं यहाँ पे डिस्कनेक्ट कर लेता हूँ। तो डिस्कनेक्ट करने के लिए सिंपली मैं इसको यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ अभी के लिए। ठीक है, अगर आपके पास मोबाइल है तो उसको यहाँ पे डिस्कनेक्ट कर दो लैपटॉप के साथ। अब यहाँ पे दूसरा इम्यूलेटर चाहिए या तो फिर दूसरा मोबाइल चाहिए हमें, उसको कनेक्ट करो और वापस यहाँ पे यही कमांड की मदद से इसको रन करो। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि दोनों डिवाइस के अंदर सेपरेट एक एक एप्लीकेशन हम इंस्टॉल कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं भी यहाँ पे अपने मोबाइल के अंदर यहाँ पे इसको कनेक्ट कर लेता हूँ। ओके, तो मैंने यहाँ पे अपना डिवाइस कनेक्ट कर लिया है। तो एक काम करेंगे, यहाँ पे नया टर्मिनल ओपन करेंगे और चेक कर लेते हैं adb स्पेस डिवाइसेस और सिंपली करेंगे एंटर। ओके, और ये देखो यहाँ पे मेरा डिवाइस यहाँ पे दिखा रहा है, तो यहाँ पे सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुका है। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, सिंपली यही कमांड लिखना है और दूसरे डिवाइस के अंदर यही एप्लीकेशन को यहाँ पे करना है रन। तो यहाँ पे मैं इसे रन कर देता हूँ। ओके, और ये देखो यहाँ पे ये भी रन हो चुका है। तो सिंपली यहाँ पे परमिशन दे देनी है आपको। ओके, और ये देखो यहाँ पे ये वर्क कर रहा है परफेक्टली। यहाँ पे मेरा कैमरा जो है वो यहाँ पे ओपन हो चुका है। चलिए अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, इसको यहाँ पे ऐसे ही रहने देना है और सिंपली आपको यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे जो डिवाइस के अंदर आपने ऐप को रन किया था, जैसे कि मैंने यहाँ पे इम्यूलेटर के अंदर रन किया था, तो उसको यहाँ पे वापस ओपन करना है। तो मैं यहाँ पे इम्यूलेटर को ओपन कर लेता हूँ। और अगर आपने यहाँ पे पहली बार यहाँ पे डिवाइस के अंदर इंस्टॉल किया है तो वो वाला डिवाइस जो है उसको भी यहाँ पे ओपन कर लो। उसके अंदर सिंपली यहाँ पे इसी ऐप को ओपन करना है आपको। तो सिंपली यहाँ पे दोनों डिवाइस को एक साथ यहाँ पे रन करना है। तो जब तक यहाँ पे रन होता है तब तक के लिए यहाँ पे मैं स्किप कर देता हूँ। ओके, तो ये देखो यहाँ पे मेरा इम्यूलेटर यहाँ पे ओपन हो चुका है। तो ये इस कोड को यहाँ पे मिनिमाइज कर लेते हैं। अब ये देखो यहाँ पे आपको ये स्क्रिप्ट जो रन हो रही है उसके यहाँ पे बंद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपली यहाँ पे इसको मिनिमाइज कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखो यहाँ पे ये जो इम्यूलेटर है या तो फिर आपका यहाँ पे फर्स्ट वाला जो डिवाइस है
उसके अंदर जाके सिंपली आपको क्या करना है, उस ऐप को ओपन करना है जो यहाँ पे पहले से यहाँ पे इंस्टॉल की है हमने। तो ये वाली ऐप जो है वो यहाँ पे ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो सिंपली आपको उसको ओपन करना है, ठीक है। और दूसरा कोई चीज़ नहीं करना है, आपको सिंपली उसको करना है ओपन। तो मैं यहाँ पे इसी ऐप को कर रहा हूँ ओपन। ये देखो यहाँ पे मैंने सिंपली क्लिक किया। दोनों के अंदर इंटरनेट होना जरूरी है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे इंटरनेट के साथ कनेक्ट करना, फिर ही यहाँ पे रन होगा ये। तो दोनों डिवाइस एक साथ यहाँ पे कनेक्ट हो जाएंगे और यहाँ पे सक्सेसफुली आपको वीडियो कॉलिंग की ऐप का डेमो दिख जाएगा। तो ये देखो यहाँ पे हमारी ऐप ओपन हो चुकी है। ओके, और यहाँ पे मेरा जो भी साउंड है वो यहाँ पे इको होगा। ओके, तो सिंपली मैं यहाँ पे म्यूट कर लेता हूँ इसके अंदर, और इसके अंदर भी मैं म्यूट कर लेता हूँ ताकि यहाँ पे रिकॉर्डिंग के अंदर यहाँ पे वापस मेरा साउंड रिपीट ना हो। ओके, और यहाँ पे ये म्यूट हो चुका है। तो यहाँ पे मैं आपको लाइव दिखा देता हूँ एक बार। ये कैमरे को मैंने यहाँ पे किया मूव, और आई होप आपको ये वीडियो दिख जाएगा। अभी यहाँ पे मैं एडीबी के साथ यहाँ पे कनेक्ट हूँ, तो यहाँ पे थोड़ा सा लैग होगा वीडियो, कोई बात नहीं। सिंपली आप यहाँ पे मेरा आउटपुट देख सकते हैं। ओके, और ये वर्क कर रहा है परफेक्टली फ्रेंड्स, तो आपके साथ भी यहाँ पे वर्क करेगा। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना कि मैं यहाँ पे इम्यूलेटर यूज़ कर रहा हूँ दूसरा, तो उसका यहाँ पे कैमरा वर्क नहीं कर रहा है। तो सिंपली आप समझ सकते हो कि यहाँ पे दूसरा कैमरा यहाँ पे क्यों नहीं दिख रहा है। तो ये सिंपली इम्यूलेटर की वजह से हो रहा है। तो सिंपली अगर आप यहाँ पे दोनों डिवाइस यूज़ कर रहे होंगे तो यहाँ पे आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी। और यहाँ पे ये थोड़ा लैग हो रहा है, कोई बात नहीं। आप यहाँ पे रियल वर्ल्ड के अंदर यहाँ पे रियल डिवाइस के साथ वर्क करना, तो यहाँ पे दोनों डिवाइस के अंदर यहाँ परफेक्टली वर्क करेगा फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, तो इसी तरह से आप यहाँ पे मल्टीपल डिवाइस के अंदर यहाँ पे इस ऐप को यहाँ पे टेस्ट कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ओके फ्रेंड्स, आई होप आज की वाली वीडियो में आपको बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अरेश, और आज की वाली वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे आप खुद से यहाँ पे कॉल आईडी या तो फिर मीटिंग आईडी रैंडमली जनरेट कर सकते हैं, और उसी आईडी के जरिए यहाँ पे मीटिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। और उसी आईडी को आप यहाँ पे अगर अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे तो वो उसी आईडी के जरिए उस मीटिंग के अंदर या तो फिर वीडियो कॉल के ऐप के अंदर यहाँ पे ज्वाइन कर सकता है। तो ये चीज़ आज की वाली वीडियो में हम देखने वाले हैं फ्रेंड्स। पिछली वाली वीडियो के अंदर हमने ऑलरेडी देख लिया है कि यहाँ पे मल्टीपल डिवाइस के अंदर अगर आपको टेस्टिंग करना है ऐप का तो वो कैसे करना है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। चलिए तो बिना किसी देरी के आज का काम हमारा स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, तो सबसे पहली बात आती है कि आईडी के जरिए यहाँ पे मीटिंग को ज्वाइन करना है। तो सबसे पहले सोचो कि यहाँ पे सबसे पहले ऐप जब भी आपकी स्टार्ट होगी तो अब यहाँ पे एक इनपुट आएगा, उसके अंदर आपको वो आईडी को पेस्ट करना है, और नीचे एक बटन होगा ज्वाइन का, उसके ऊपर क्लिक करते ही यहाँ पे मीटिंग के अंदर आप ज्वाइन कर पाओगे। तो इसके लिए यहाँ पे मल्टीपल स्क्रीन के साथ काम करना पड़ेगा। तो सिंपली इसके लिए हमें यहाँ पे नेविगेशन सेट करवाना पड़ेगा। तो नेविगेशन के लिए सिंपली जाएंगे ब्राउज़र के अंदर और यहाँ पे सर्च करेंगे रिएक्ट नेटिव नेविगेशन। इसके ऊपर मैंने यहाँ पे ऑलरेडी डिटेल्स में वीडियो बना के रखी है, उसकी एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी है, तो आप चाहे तो उसे यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। उसके अंदर मैंने यहाँ पे एकदम डिटेल्स में सारी चीज़ें बताई है। तो इसके अंदर यहाँ पे एकदम डिटेल्स में नहीं जाएंगे, जो मेन टॉपिक है उसको यहाँ पे समझेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी वेबसाइट को करेंगे ओपन। अब यहाँ पे रीड डॉक्स। ओके, अब यहाँ पे नीचे जाएंगे और इसके लिए यहाँ पे जो भी लाइब्रेरी चाहिए उसको यहाँ पे करेंगे कॉपी। तो इसके लिए सिंपली ये लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना है, तो ये कोड करेंगे कॉपी और स्क्रिप्ट को सबसे पहले बंद कर लेते हैं और टर्मिनल के अंदर इसको करेंगे पेस्ट और करेंगे एंटर। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे वापस जाएंगे और यहाँ पे नीचे जाएंगे और ये वाले डिपेंडेंसी भी इंस्टॉल करनी है, तो इसका कोड भी यहाँ पे कर लेते हैं कॉपी और यहाँ पे जाके करेंगे पेस्ट। ओके, तो यहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है, तो ये जैसे इंस्टॉल होगा उसके बाद यहाँ पे करेंगे पेस्ट। ओके, तो यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है, तो यहाँ पे करेंगे पेस्ट और करेंगे एंटर। चलिए अब वापस यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे जाना है नीचे। अब यहाँ पे नेक्स्ट पेज। अब यहाँ पे दूसरी डिपेंडेंसी भी इंस्टॉल करनी पड़ेगी, तो इसको भी यहाँ पे कर लेते हैं पेस्ट। ओके, तो ये देखो यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। तो अब यहाँ पे जाएंगे और ये देखो यहाँ पे सैंपल कोड है, तो उसके लिए सबसे पहले तो यहाँ पे ऐप को रन करना पड़ेगा। तो सिंपली यहाँ पे ऐप को रन कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये रन हो चुका है। अब नेक्स्ट हमें यहाँ पे एक नई फाइल बनानी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक नई फाइल बना लेते हैं और इसका नाम दे देते हैं कॉलिंग स्क्रीन .js। ओके, अब यहाँ पे जो भी कोड हमने लिखा था उस सारे कोड को यहाँ पे मैं करता हूँ कट और कॉलिंग स्क्रीन वाले फाइल के अंदर कर लेते हैं पेस्ट। चलिए
अब यहाँ पे वापस जाएंगे इंटरनेट के ऊपर और यहाँ पे जो भी सैम्पल कोड था उसको यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखो यहाँ पे कॉपी कर लिया मैंने और उसी कोड को यहाँ पे एफ वाली फाइल के अंदर यहाँ पे कर देना है पेस्ट। ओके, अब यहाँ पे सिंपली करना है सेव और ऐप को एक बार कर लेना है रिस्टार्ट। ओके, और यहाँ पे कुछ इस प्रकार की स्क्रीन आ चुकी है। चलिए अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ये देखो यहाँ पे होम स्क्रीन का जो कोड है वो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे नेविगेशन के अंदर यहाँ पे डिफ़ॉल्ट ये स्क्रीन यहाँ पे आपको दिखेगी। तो यहाँ पे हमें क्या करना है एग्जैक्टली, यहाँ पे हमें एक इनपुट चाहिए होगा और नीचे यहाँ पे एक सबमिट का बटन चाहिए होगा, तो उसको यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे टेक्स्ट इनपुट और एक बटन भी चाहिए होगा, तो यहाँ पे बटन भी इंपोर्ट कर लेते हैं। चलिए अब यहाँ पे टेक्स्ट को निकाल देते हैं और यहाँ पे हमें चाहिए होगा एक इनपुट। तो एक काम करेंगे, एक व्यू के अंदर इन दोनों को कवर कर लेते हैं। यहाँ पे आएगा टेक्स्ट इनपुट और इसके नीचे आएगा एक बटन और इसका यहाँ पे टाइटल असाइन करना पड़ेगा, जैसे कि ज्वाइन मीटिंग। यहाँ पे अभी लिख देते हैं ज्वाइन मीटिंग और यहाँ पे इसे ओवर कर लेते हैं। ओके, अब यहाँ पे टेक्स्ट इनपुट को यहाँ पे थोड़ी सी स्टाइलेशन करनी पड़ेगी, तो यहाँ पे स्टाइलेशन कर लेते हैं स्टाइल इक्वल टू और यहाँ पे आएगा बॉर्डर और उसकी विड्थ यहाँ पे असाइन कर लेते हैं फॉर एग्जांपल 1 और बॉर्डर का कलर आएगा फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिख देते हैं ब्लैक। ओके, अब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसकी विड्थ यहाँ पे थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी। तो ऊपर वाले व्यू के अंदर स्टाइलेशन कर लेते हैं स्टाइल इक्वल टू यहाँ पे लिख देते हैं विड्थ और इसको रख देते हैं 90%। ओके, अब यहाँ पे इनपुट के नीचे थोड़ी सी मार्जिन चाहिए होगी, तो यहाँ पे लिख देते हैं मार्जिन बॉटम फॉर एग्जांपल 20 और सिंपली करेंगे सेव। ओके, तो ये कुछ इस प्रकार से आ रहा है। अब यहाँ पे एक काम करेंगे और यहाँ पे एक टचेबल ओपेसिटी ऐड कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं टचेबल ओपेसिटी और यहाँ पे करेंगे पास टचेबल ओपेसिटी और इसके अंदर लिखनी है एक टेक्स्ट और इसके अंदर लिख देते हैं जनरेट मीटिंग आईडी। ठीक है, सिंपली यहाँ पे एक टेक्स्ट ऐड कर ली है हमने, वो कुछ इस प्रकार से आएगी। इसको थोड़ी सी स्टाइलेशन कर लेते हैं स्टाइल इक्वल टू यहाँ पे मार्जिन आएगी, टॉप में मार्जिन असाइन कर लेते हैं फॉर एग्जांपल 30 और इस वाली टेक्स्ट को यहाँ पे सेंटर में लेके आते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं अलाइन आइटम्स और सबको लेके आओ सेंटर में। अब यहाँ पे इस वाली टेक्स्ट को यहाँ पे कलर देना है, तो यहाँ पे सिंपली जाएंगे नीचे और इस वाली टेक्स्ट को यहाँ पे स्टाइलेशन करेंगे स्टाइल इक्वल टू कलर और इसका कलर हम यहाँ पे असाइन कर लेते हैं ब्लू। ओके, अब ये देखो यहाँ पे क्लिक हो रहा है, तो यहाँ पे क्लिक करते ही क्या होगा, सिंपली ये जो इनपुट है इसके अंदर यहाँ पे रैंडमली आईडी जनरेट होगी और यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, तो सिंपली आप उसे यहाँ पे शेयर भी कर सकते हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करते ही एक फंक्शन को कॉल करेंगे। तो यहाँ पे एक फंक्शन बना लेते हैं कॉन्स्ट जनरेट रैंडम आईडी, इस नाम से मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बना लिया है और ये फंक्शन करेगा रिटर्न और ये रिटर्न क्या करेगा, सिंपली हमें यहाँ पे आईडी जनरेट करवानी है तो थोड़ी अलग तरीके से करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे करेंगे बैकटिक और यहाँ पे सबसे पहले आएगा डॉलर कर्ली ब्रैकेट, इसके अंदर यहाँ पे हम यूज़ करेंगे मैथ फंक्शन का, इसके अंदर यहाँ पे आएगा फ्लोर और इसके अंदर यहाँ पे रैंडम नाम का फंक्शन है मैथ का, वो करेंगे कॉल फॉर एग्जांपल मैथ डॉट रैंडम और इसके साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई यहाँ पे कर लेते हैं 1000। ठीक है, अब सिंपली ये देखो यहाँ पे ये जो भी कोड लिखा है हमने उसको मैंने किया कॉपी, इन दोनों के बीच में यहाँ पे कर लेते हैं डैश और सिंपली करेंगे पेस्ट। ये देखो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आया है, वापस करेंगे डैश और यहाँ पे करेंगे पेस्ट। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार से आएगा। अब यहाँ पे जब भी फंक्शन को हम करेंगे कॉल तो ये हमें यहाँ पे एक रैंडमली नंबर जनरेट करके देगा। तो इसका आउटपुट यहाँ पे कैसे देखेंगे, फॉर एग्जांपल ये देखो यहाँ पर टचेबल ओपेसिटी है, इसकी ऑन क्लिक की इवेंट आएगी, सॉरी इसकी आएगी ऑन प्रेस इवेंट इक्वल टू यहाँ पे क्लिक करते ही यहाँ पे इस वाले फंक्शन को करवाना है कॉल। तो यहाँ पे जनरेट रैंडम आईडी वाले फंक्शन को करवा लेते हैं कॉल और इसका आउटपुट एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आईडी नाम से एक वेरिएबल बना लिया है, इक्वल टू करके स्टोर किया। अब यहाँ पे कंसोल के अंदर इसको प्रिंट कर लेते हैं। चलिए अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं इसको, कंसोल को करेंगे ओपन
अब यहाँ पे जनरेट मीटिंग आईडी के ऊपर करेंगे क्लिक। तो ये देखो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से नंबर जनरेट हो रहा है। ओके, अब यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे 3 नंबर की जगह पे 4 नंबर रैंडम चाहिए आपको। तो यहाँ पे सिंपली मल्टीप्लाई जो हमने किया है उसके अंदर यहाँ पे 1000 के बाद यहाँ पे एक और 0 ऐड कर लेना है। चलिए अब यहाँ पे वापस रैंडम नंबर जनरेट करेंगे। तो ये देखो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से ये वर्क कर रहा है फ्रेंड्स। ओके, अब यहाँ पे क्या करना है, हमें जो भी नंबर हम जनरेट कर रहे हैं उसको यहाँ पे इस वाले इनपुट के अंदर पेस्ट करवाना है। तो इसके लिए सिंपल है कि हमें यहाँ पे यूज स्टेट का यूज़ करना है। तो सिंपली ऊपर जाएंगे और इंपोर्ट कर लेते हैं, इसको निकाल लेते हैं और यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे यूज स्टेट। चलिए अब यहाँ पे एक यूज स्टेट बना लेते हैं, यूज स्टेट, और यहाँ पे आएगा रैंडम आईडी और यहाँ पे डिफ़ॉल्ट आएगा ब्लैंक। चलिए यहाँ पे टेक्स्ट इनपुट है, उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमें यहाँ पे असाइन करनी है। तो यहाँ पे लिख देते हैं वैल्यू इक्वल टू, यहाँ पे जो भी स्टेट है उसकी वैल्यू जाएगी जैसे कि रैंडम आईडी। और जब भी हम यहाँ पे इसको चेंज करेंगे तो ऑन चेंज टेक्स्ट की इवेंट कॉल होगी, इसके अंदर भी यहाँ पे आपको मिल जाएगी इसकी वैल्यू। तो उसको भी आप सेट करवा सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आएगी टेक्स्ट और इसी को यहाँ पे सेट रैंडम आईडी के अंदर यहाँ पे सेट करवा लेना है। ओके, तो ये कुछ इस प्रकार से आएगा। चलिए अब यहाँ पे रैंडम आईडी जनरेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने किया क्लिक, तो ये देखो यहाँ पे रैंडम आईडी आ चुकी है। अब यही आईडी को हमें यहाँ पे इसी स्टेट के अंदर अपडेट करवाना है। तो उसके लिए सिंपली यहाँ पे इसको निकाल लेते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं सेट रैंडम आईडी और इसके अंदर यहाँ पे पास कर लेते हैं इसको। चलिए अब यहाँ पे टेस्ट करेंगे, यहाँ पे करेंगे क्लिक। ये देखो यहाँ पे रैंडम आईडी जनरेट हो चुकी है, वापस करेंगे क्लिक। तो ये कुछ इस प्रकार से काम आएगा। ओके, तो आप यहाँ पे जितनी भी बार क्लिक करोगे उतनी बार यहाँ पे ये रैंडम आईडी यहाँ पे जनरेट करके दे देगा। तो सिंपली आपको यहाँ पे क्या करना है, इसी आईडी को यहाँ पे कर लेना है कॉपी और अपने दोस्तों के साथ यहाँ पे शेयर कर देना है। फिर यहाँ पे ज्वाइन मीटिंग के ऊपर जैसे ही क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे ऑटोमेटिकली उसी मीटिंग आईडी के अंदर ज्वाइन कर पाओगे। ओके, तो ये वाला पार्ट हम यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, आई होप आज की वाली वीडियो में आपको बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं हरीश और आज की वाली वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे आप यहाँ पे आईडी के जरिए मीटिंग को ज्वाइन कर सकते हो। इसका पहला पार्ट यहाँ पे पिछली वाली वीडियो में आई होप आपने देख लिया होगा, ये उसका कंटिन्यू दूसरा पार्ट है। चलिए तो बिना किसी देरी के आज का काम हमारा स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, तो अब हम यहाँ पे क्या करना है, सिंपली ज्वाइन मीटिंग के बटन के ऊपर क्लिक करते ही यहाँ पे जो भी आईडी आपको दिख रही होगी वो आईडी के जरिए यहाँ पे मीटिंग को ज्वाइन करना है। तो सिंपली हमें यहाँ पे नेविगेट करवाना पड़ेगा। तो इसके लिए सिंपली यहाँ पे ऊपर जाएंगे। ओके, अब यहाँ पे क्या करना है, जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो उसको नेविगेट करवाना है इस वाली स्क्रीन के अंदर। तो इसके लिए सबसे पहले तो ये देखो यहाँ पे स्टैक नेविगेटर के अंदर हमें यहाँ पे कॉलिंग स्क्रीन वाली स्क्रीन को भी यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। तो सिंपली यहाँ पे इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट, और यहाँ पे आएगा कॉलिंग स्क्रीन। फ्रॉम डॉट स्लैश और यहाँ पे आएगा कॉलिंग स्क्रीन। ये देखो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आ गया है। अब यहाँ पे इसको करेंगे कॉपी और स्टैक नेविगेटर के अंदर यहाँ पे करेंगे कॉपी पेस्ट और इस वाले कंपोनेंट के अंदर यहाँ पे पास करेंगे कॉलिंग स्क्रीन को और नेम के अंदर भी पास करेंगे कॉलिंग स्क्रीन। चलिए अब यहाँ पे सिंपली करेंगे सेव। अब ये देखो यहाँ पे इसका नाम है कॉलिंग स्क्रीन। तो नेविगेट करवाते टाइम भी हमें यहाँ पे उसको यहाँ पे पास करना पड़ेगा। तो ये देखो यहाँ पे बटन है, इसकी भी यहाँ पे एक इवेंट होगी जैसे कि ऑन प्रेस इक्वल टू। ये देखो यहाँ पे सिंपली इसकी भी इवेंट सेम टू सेम है। अब इसके अंदर हमें यहाँ पे करवाना है नेविगेशन। तो सिंपली नेविगेशन के लिए उसका एक हुक यूज़ कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे यूज़ नेविगेशन का हुक, जो यहाँ पे आपको रिएक्ट नेविगेशन स्लैश नेटिव की लाइब्रेरी में से मिल जाएगा। अब उसका एक यहाँ पे वेरिएबल बना लेते हैं, कॉन्स्ट नेविगेशन इक्वल टू यूज नेविगेशन। चलिए अब यहाँ पे नीचे जाएंगे और इस वाली जगह पे हमें नेविगेशन करवाना है। तो यहाँ पे लिखेंगे नेविगेशन डॉट नेविगेट। ठीक है, अब सिंपली यहाँ पे इस फंक्शन के अंदर यहाँ पे सबसे पहले आपको स्क्रीन का नाम पास करना पड़ेगा। तो यहाँ पे पास कर लेते हैं कोडिंग स्क्रीन। ठीक है, अब यहाँ पे सिंपली करेंगे सेव। ओके,
अब यहाँ पे एक कंडीशन लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल इसको करेंगे कट और यहाँ पे इफ कंडीशन लिखेंगे और इसके अंदर लिख देते हैं कि अगर यहाँ पे जो भी आईडी जनरेट करेंगे जो इस स्टेट के अंदर होगी, जैसे कि रैंडम आईडी, अगर उसकी लेंथ ज़्यादा है 5 से तभी जाके ये नेविगेट होगी, वरना यहाँ पे नेविगेट नहीं होगी। तो सिंपली यहाँ पे एल्स के अंदर यहाँ पे आपको जो लिखना है वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अलर्ट बॉक्स लिख देता हूँ, अलर्ट, और यहाँ पे लिखेंगे एंटर वैलिड आईडी। ठीक है, तो सिंपली आपको यहाँ पे इतना ध्यान रखना है। अब यहाँ पे सिंपली करेंगे सेव। ओके, चलिए अब यहाँ पे इस वाले बटन के ऊपर करेंगे क्लिक, एंटर वैलिड आईडी। ये देखो यहाँ पे ये एरर का मैसेज आ चुका है। ओके, अब यहाँ पे रैंडम एक आईडी जनरेट कर लेते हैं, जैसे कि ये देखो यहाँ पे ये मीटिंग आईडी यहाँ पे जनरेट हो चुकी है। अब यहाँ पे करेंगे ज्वाइन, तो ये देखो यहाँ पे ये सक्सेसफुली ज्वाइन हो चुका है। और हमें यहाँ पे ये वाला ऊपर वाला हेडर वाला पार्ट नहीं चाहिए, तो उसको यहाँ पे कैसे रिमूव करेंगे, तो इसके लिए सिंपली यहाँ पे जाना है स्टैक्स डॉट स्क्रीन के अंदर। फॉर एग्जांपल ये देखो यहाँ पे कॉलिंग की स्क्रीन है, तो इसके अंदर आपको यहाँ पे मिलेगा ऑप्शन इक्वल टू डबल कर्ली ब्रैकेट और यहाँ पे लिखना है हेडर सॉन और इसको यहाँ पे कर लेना है फॉल्स और सिंपली कर दो सेव। तो ये यहाँ पे हेडर को निकाल देगा। ओके, और ये देखो यहाँ पे हेडर निकल चुका है और हमारी स्क्रीन यहाँ पे सक्सेसफुली दिख रही होगी। अब यहाँ पे हमें बहुत सारे चेंजेस करने हैं, तो सिंपली यहाँ पे बैक जाएंगे। ओके, अब ये जो आईडी हमने लिखी है यहाँ पे, इसी आईडी के अंदर हमें यहाँ पे ज्वाइन करवाना है। तो इसके लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सिंपली ये जो भी आईडी है उसको हमें यहाँ पे नेविगेशन के साथ पास करना पड़ेगा एज अ पैरामीटर। तो पैरामीटर को हम कैसे पास करेंगे, यहाँ पे दूसरा पैरामीटर आएगा कर्ली ब्रैकेट के अंदर, यहाँ पे ऑब्जेक्ट के अंदर आपको सिंपली उसको पास करना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आईडी और यहाँ पे हम लिख सकते हैं कॉल आईडी। ठीक है, कॉल आईडी कॉलन। अब यहाँ पे जो भी रैंडम आईडी हम जनरेट कर रहे हैं वो इस वाले स्टेट के अंदर मिलेगी, तो इस स्टेट को यहाँ पे करेंगे पास। चलिए अब यहाँ पे सिंपली करेंगे सेव। चलिए अब यहाँ पे पैरामीटर के अंदर आएगी आईडी, तो सिंपली हमें यहाँ पे रिसीव करना पड़ेगा। तो रिसीव करने से पहले यहाँ पे हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, जैसे कि वो नेविगेशन में से आ रहा है तो उसका यहाँ पे हुक इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि इंपोर्ट कर्ली ब्रैकेट फ्रॉम, और वो आएगा यहाँ पे रिएक्ट नेविगेशन में से और आएगा नेटिव। तो सिंपली यहाँ पे वापस इंपोर्ट कर लेते हैं यूज़, और वो आएगा पैराम्स में। तो इसके लिए सिंपली हम यहाँ पे यूज़ करेंगे यूज़ राउट। तो उसका यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेते हैं कॉन्स्ट स्पेस राउट इक्वल टू यूज़ राउट। अब हमें यहाँ पे इसके पैरामीटर को अलग करना है, तो सिंपली यहाँ पे यूज़ करेंगे कॉन्स्ट कर्ली ब्रैकेट इक्वल टू राउट डॉट और यहाँ पे आएगा पैराम्स। ये देखो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आएगा। अगर आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, तो इसके लिए सिंपली आप यहाँ पे हमारी रिएक्ट नेटिव नेविगेशन वाले वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। उसके अंदर मैंने यहाँ पे एकदम डिटेल्स में दिखाया है सिंपली पैरामीटर में से वैल्यू को कैसे फेच करना है, ये उसी का स्टेप है। जैसे कि जब भी हमने यहाँ पे सेंड किया था तब हमने उसको यहाँ पे एक आईडी असाइन की थी। फॉर एग्जाम्पल ये देखो यहाँ पे उसको हमने आईडी असाइन की थी कॉलर आईडी, सॉरी यहाँ पे कॉल आईडी है। तो सिंपली इसी नाम के जरिए यहाँ पे आपको रिसीव करना पड़ेगा उसका डेटा। आप उसको यहाँ पे की भी बोल सकते हो। तो सिंपली मैंने यहाँ पे लिखा और यहाँ पे कर लिया है पेस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे सिंपली कंसोल के अंदर यहाँ पे प्रिंट करवा लेते हैं इसको console.log और यहाँ पे आएगा कॉल आईडी। ओके, अभी यहाँ पे टेम्पररी इसको यहाँ पे कमेंट कर लेते हैं। चलिए अब यहाँ पे सिंपली करेंगे सेव और यहाँ पे कंसोल को करेंगे ओपन और ऐप को एक बार कर लेते हैं रिस्टार्ट। ओके, अब यहाँ पे एक आईडी जनरेट करेंगे और यहाँ पे ज्वाइन करेंगे मीटिंग को। तो ये देखो यहाँ पे सक्सेसफुली हमारी आईडी यहाँ पे प्रिंट हो चुकी है, तो ये परफेक्टली वर्क कर रहा है। अब हमें यहाँ पे इस वाली कॉल आईडी को हमें पास करना पड़ेगा इसके अंदर, तो इसको यहाँ पे अनकॉमेंट कर लेते हैं। ओके, अब यहाँ पे कॉल आईडी जो ये है ये हमने यहाँ पे स्टैटिक रखी थी, इसकी जगह पे हमें पास करना पड़ेगा इसको। तो सिंपली यहाँ पे कॉल आईडी पास कर लेते हैं। चलिए अब यहाँ पे सिंपली करेंगे सेव। ओके, और ये देखो यहाँ पे परफेक्टली वर्क कर रहा है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, ये देखो यहाँ पे जो भी बटन है ये सारे यहाँ पे वर्किंग कंडीशन में है। तो यहाँ पे रेड बटन जो है वो यहाँ पे कॉल कट करने के लिए काम आता है। तो इसके ऊपर क्लिक करते ही क्या करना है हमें, वो यहाँ पे हम लिख सकते हैं जो कोड हमने यहाँ पे ऑलरेडी कमेंट करके रखा था। तो सिंपली इसी जगह पे आपको लिखना है। फॉर एग्जांपल नेविगेशन का यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट नहीं बनाया है, तो सिंपली हम एक काम करेंगे, यहाँ पे नेविगेशन का एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। तो इसके लिए सिंपली यहाँ पे उसको इंपोर्ट कर लेते हैं यूज नेविगेशन और उसका यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं।
कॉन्स्ट नेविगेशन इक्वल टू यूज नेविगेशन। ओके, और यहाँ पे ये देखो ऑन हैंग अप, सिंपली इस वाले फंक्शन के अंदर आपको यहाँ पे पास करना है नेविगेशन डॉट, और यहाँ पे आपको क्लिक करना है गो बैक के ऊपर। तो जैसे यहाँ पे कॉल कट होगा तो वो ऑटोमेटिकली बैक स्क्रीन के ऊपर जाना चाहिए। तो सिंपली मैंने यहाँ पे लिख दिया है, और इस वाले फंक्शन के अंदर भी यही पास करना है। चलिए अब यहाँ पे सिंपली करेंगे सेव, और ऐप को एक बार कर लेते हैं रिस्टार्ट। ओके, अब यहाँ पे एक आईडी जनरेट करेंगे। ओके, अब यहाँ पे इसी आईडी को आपको यहाँ पे अपने दोस्त के साथ शेयर कर देना है, और वो इसी ऐप के अंदर यहाँ पे आईडी को करेगा पेस्ट और ज्वाइन मीटिंग के ऊपर करेगा क्लिक। अब जैसे ही वो यहाँ पे क्लिक करेगा तो इसी आईडी के अंदर वो ज्वाइन हो जाएगा। तो दोनों तरफ का जो भी एंड्रॉयड का मोबाइल होगा या तो फिर इम्यूलेटर होगा, दोनों डिवाइस यहाँ पे एक साथ एक ही मीटिंग के अंदर यहाँ पे इसी प्रकार से ज्वाइन हो पाएंगे। ओके, तो ये कुछ इस प्रकार से काम करेगा फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, आई होप आज की वाली वीडियो में आपको बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं हरेश, और आज की वाली वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे आप ग्रुप वीडियो कॉल की ऐप को अपने ऐप के अंदर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे कि पिछली वाली वीडियो के अंदर हमने देखा था कि 1-to-1 वीडियो कॉल कैसे करते हैं, ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे इस वाली वीडियो में देखेंगे कि ग्रुप वीडियो कॉल कैसे होता है। ठीक है, चलिए तो बिना किसी देरी के आज का काम हमारा स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपको ब्राउजर को ओपन करना है। अब यहाँ पे सिंपली सर्च करना है zegocloud.com। ये वही वेबसाइट है जिसके ऊपर हमने यहाँ पे पिछले वाली वीडियो के अंदर देखा था, वहाँ पे हमने साइन अप किया था, अकाउंट क्रिएट किया था। वहीं पे आपको यहाँ पे लॉगिन करना है। तो सिंपली उसकी वेबसाइट यहाँ पे ओपन कर लो। अब यहाँ पे सिंपली आपको लॉगिन करना है, तो यहाँ पे लॉगिन के ऊपर करो क्लिक। ओके, अब सिंपली यहाँ पे ईमेल एंड पासवर्ड के साथ यहाँ पे लॉगिन हो जाओ। ओके, और ये देखो यहाँ पे डैशबोर्ड हमारा ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे इस वाली ऐप को हमने क्रिएट किया था, तो सिंपली इसके ऊपर करो क्लिक। अब यहाँ पे कॉन्फिग माई ऐप के ऊपर करो क्लिक। चलिए अब यहाँ पे नीचे जाएंगे, और ये देखो यहाँ पे रिएक्ट नेटिव के अंदर हमने यहाँ पे ऐप को क्रिएट किया था। तो एडिट कॉन्फिग के ऊपर आपको यहाँ पे करना है क्लिक। तो ये देखो यहाँ पे आपको पता होगा, तो जब भी हमने यहाँ पे अकाउंट क्रिएट किया था, यहाँ पे ऐप को क्रिएट किया था, तब यहाँ पे हमने सिलेक्ट किया था 1-on-1 कॉल। अब हमें यहाँ पे ग्रुप कॉल की फैसिलिटी चाहिए, तो सिंपली ग्रुप कॉल के ऊपर करो क्लिक। तो ये देखो यहाँ पे जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ पे ग्रुप कॉल की यहाँ पे विंडो आ चुकी है। तो ये सिंपली एक फोटो है। चलिए अब यहाँ पे नीचे जाएंगे, और यहाँ पे है सेव एंड स्टार्ट टू इंटीग्रेट, सिंपली इसके ऊपर करो क्लिक। ओके, तो यहाँ पे ये स्टार्ट हो चुका है। चलिए अब यहाँ पे जाएंगे एडमिन के कंसोल के अंदर। ओके, अब वापस यहाँ पे जाएंगे, और यहाँ पे एक बार वेरीफाई कर लेते हैं एडिट कॉन्फिग। और ये देखो यहाँ पे ग्रुप कॉल यहाँ पे बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट है, तो यहाँ पे हमारा ये परफेक्टली काम कर रहा है। अब यहाँ पे सिंपली यहाँ पे इसको कर सकते हो आप मिनिमाइज, या तो फिर आप इसे यहाँ पे क्लोज भी कर सकते हो। चलिए अब नेक्स्ट यहाँ पे हमें क्या क्या चेंजेस करने हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे ये देखो, ये 1-on-1 वीडियो कॉल का जो भी कॉन्फ़िग यहाँ पे इंपोर्ट किया है उसको यहाँ पे निकाल दो। अब यहाँ पे सिंपली आपको क्लिक करना है Ctrl+Space। ठीक है, जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये इतने सारे यहाँ पे ऑप्शन आएंगे। तो सबसे पहला यहाँ पे ऑप्शन है ग्रुप वीडियो कॉल कॉन्फ़िग। ये देखो यहाँ पे लिखा है वीडियो कॉल, और यहाँ पे है वॉइस कॉल। तो हमें यहाँ पे जो भी वीडियो कॉल का कॉन्फ़िग है उसको यहाँ पे इंपोर्ट करना है। तो पिछली वाली वीडियो में हमने ये देखो यहाँ पे 1-on-1 वीडियो कॉल का कॉन्फ़िग इंपोर्ट किया था। यहाँ पे ग्रुप कॉल चाहिए, तो यहाँ पे सिंपली इस कॉन्फ़िग को आपको करना है इंपोर्ट। ठीक है, अब यहाँ पे इसको करेंगे कॉपी, और यहाँ पे नीचे जाएंगे, और ये देखो यहाँ पे कॉन्फ़िग के अंदर यहाँ पे इस प्रकार से हमने इसको स्प्रेड किया था। तो अब यहाँ पे इसको निकाल लेते हैं, और यहाँ पे अब स्प्रेड करेंगे इस वाले कॉन्फ़िग को जिसका नाम है ग्रुप वीडियो कॉल कॉन्फ़िग। ठीक है, सिंपली इतना लिखा है हमने। अब सिंपली यहाँ पे करेंगे सेव। ओके, और ये देखो सिंपली आपको इतना चेंज करना है। अब यहाँ पे ऐप को एक बार रिस्टार्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे मीटिंग आईडी एक जनरेट करेंगे। तो ये देखो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आईडी आ चुकी है। अब यहाँ पे करेंगे ज्वाइन मीटिंग। ओके, और यहाँ पे ध्यान से देखो, इसका यहाँ पे यूजर इंटरफेस थोड़ा सा चेंज हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल ये देखो यहाँ पे ये आइकन चेंज हो चुका है, इसके ऊपर करेंगे क्लिक। तो जैसे ही हमने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे मेंबर की पूरी लिस्ट आ चुकी है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे आप मल्टीपल डिवाइस के अंदर यहाँ पे इसको रन करोगे, और एक साथ यहाँ पे आईडी के साथ ज्वाइन करोगे। जैसे कि मीटिंग आईडी जो है वो यहाँ पे सबके अंदर कॉमन होनी चाहिए।
जैसे कि ये देखो यहाँ पे हम पीछे जाएंगे और यहाँ पे जो आईडी है सेम टू सेम वही आईडी के साथ आपको मल्टीपल डिवाइस के अंदर यहाँ पे ज्वाइन करना है मीटिंग को। अब जैसे ही आप यहाँ पे ज्वाइन करोगे तो यहाँ पे ये सारे ऑप्शन यहाँ पे आपके सामने आ जाएंगे। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे हमने रैंडम आईडी के साथ ज्वाइन किया था, तो यहाँ पे 2 पर्सन यहाँ पे दिखाएंगे। जैसे कि ये देखो यहाँ पे यूज़र 1 और ये है यूज़र 2। तो इसका यहाँ पे क्या सॉल्यूशन है, तो इसके लिए सिंपली आप क्या कर सकते हो, तो यहाँ पे जो भी यूज़र का नाम है, ठीक है, ये जो भी यूज़र का नेम है उसके अंदर आप यहाँ पे एक चीज़ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप मैन्युअली एंटर करवा सकते हो यूज़र के पास से। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जाएंगे बैक। ओके, अब यहाँ पे ये देखो यहाँ पे इसकी आईडी है, तो इसी प्रकार से यहाँ पे ऊपर एक इनपुट और ले लेते हैं और उसके अंदर यहाँ पे यूज़र का नाम इनपुट करवा लेते हैं। तो यहाँ पे जाएंगे और इस वाले टेक्स्ट इनपुट को यहाँ पे कॉपी करेंगे और यहाँ पे करेंगे पेस्ट। चलिए अब यहाँ पे एक काम करेंगे, यहाँ पे एक प्लेस होल्डर ऐड कर लेते हैं। जैसे कि प्लेस होल्डर इक्वल टू यहाँ पे लिख देते हैं एंटर योर नेम। ठीक है, यहाँ पे यूज़र अपना नाम एंटर करेगा, तो यहाँ पे नीचे जाएंगे और यहाँ पे प्लेस होल्डर ऐड कर लेते हैं। प्लेस होल्डर इक्वल टू यहाँ पे लिख देते हैं एंटर मीटिंग आईडी। ठीक है, अब यहाँ पे सिंपली करेंगे सेव। ओके, अब इसके लिए यहाँ पे स्टेट और एक बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पे एक स्टेट बना लेते हैं यूज स्टेट और यहाँ पे आएगा यूजर नेम। ओके, और डिफॉल्ट इसकी वैल्यू होगी ब्लैंक। अब यहाँ पे इसी स्टेट को हमें यहाँ पे पास करना पड़ेगा, तो इसकी वैल्यू आएगी यूजर नेम और यहाँ पे सेट करवाते वक्त भी हमें यहाँ पे सेट करवाना है सेट यूजर नेम। ओके, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे ही ज्वाइन मीटिंग के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे रैंडम आईडी पास की थी इसी प्रकार से यहाँ पे यूज़र का नाम भी पास करना पड़ेगा। तो यहाँ पे पास कर लेते हैं यूज़र नेम कॉलन, यहाँ पे पास करेंगे यूज़र नेम, ये डायरेक्ट स्टेट में से चला जाएगा। अब यहाँ पे पास किया है हमने, तो यहाँ पे रिसीव करना पड़ेगा, तो यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे यूज़र नेम के अंदर जो भी लिखा है उसके अंदर यहाँ पे रिसीव करने से पहले ये देखो यहाँ पे पैरामीटर में से हमें यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। ये देखो यहाँ पे आ चुका है। अब यहाँ पे इसको निकाल लेते हैं और यहाँ पे कर लेते हैं पेस्ट। ये देखो सिंपली जो भी यूज़र नेम यहाँ पे आएगा वही यूज़र नेम यहाँ पे आएगा और यहाँ पे सिंपली करेंगे सेव। ओके, अब एक काम करेंगे, यहाँ पे पूरी ऐप को एक बार रिस्टार्ट कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे स्क्रिप्ट को करेंगे बंद और ऐप को यहाँ पे अनइंस्टॉल कर लेते हैं। चलिए अब यहाँ पे स्क्रिप्ट को वापस करेंगे रन। ओके, और ये देखो यहाँ पे ये रन हो चुका है। और हाँ, एक और जगह पे हमें यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, जैसे कि इफ़ कंडीशन है इसके अंदर यहाँ पे हमें एंड लगाना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे यूज़र का जो भी नाम आएगा वो भी यहाँ पे थोड़ा बड़ा होना चाहिए। फॉर एग्जांपल इसकी लेंथ होनी चाहिए 5 से ज़्यादा। ठीक है, सिंपली इतना मैंने लिख दिया है। अब यहाँ पे एक काम करेंगे, यहाँ पे हमें एक और चीज़ करनी पड़ेगी, जैसे कि यूज़र नेम के अंदर यहाँ पे स्पेस एलो नहीं है, तो वो भी हम चेक कर लेते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे लिख देते हैं यूज़र नेम डॉट इंडेक्स ऑफ और यहाँ पे डबल कोट के अंदर स्पेस लिख देते हैं इज इक्वल टू -1। ठीक है, अगर यहाँ पे स्पेस नहीं होगी तभी जाके इसको यहाँ पे आगे जाने दे, बना यहाँ पे लिख दे एंटर वैलिड आईडी एंड वैलिड नेम। एंड की जगह पे और लिख देते हैं और वैलिड नेम यूज़र नेम लिख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सिंपली करेंगे सेव। चलिए अब यहाँ पे एक काम करेंगे, यहाँ पे यूज़र नेम एंटर करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अपना नाम लिख देता हूँ हरेश स्पेस यहाँ पे लिख देता हूँ यूज़र 1। ठीक, इसी प्रकार से मीटिंग आईडी तो वो तो हम यहाँ पे जनरेट कर लेते हैं। ये देखो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से हमने लिख दिया है। अब यहाँ पे करेंगे ज्वाइन, तो ये देखो यहाँ पे एंटर वैलिड आईडी और वैलिड यूज़र नेम। तो यहाँ पे एरर आ चुकी है क्योंकि मैंने यहाँ पे स्पेस अलोकेट की थी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हरेश 1 2 3। ठीक है, अब यहाँ पे करेंगे ज्वाइन। ओके, अब यहाँ पे परमिशन देनी पड़ेगी, तो मैंने यहाँ पे परमिशन असाइन कर ली है। और ये देखें यहाँ पे यूज़र की लिस्ट भी आ जाएगी। जैसे कि करंटली यहाँ पे अभी मैं अकेला लॉगिन हूँ तो यहाँ पे ये 1 आ गया है।
ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे दूसरे डिवाइस के साथ यहाँ पे ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पे जितने भी डिवाइस के साथ आप यहाँ पे ऐप के अंदर ज्वाइन होंगे तो वो सारी लिस्ट यहाँ पे आती जाएगी, यानी आप अपने दोस्त के साथ यहाँ पे ग्रुप वीडियो कॉल की ऐप को एंजॉय कर सकते हैं फ्रेंड्स। अगर आपको यहाँ पे टेस्टिंग करना है तो मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया था, वैसे ही यहाँ पे मल्टीपल ऐप के अंदर यहाँ पे आपको क्या करना है, मल्टीपल डिवाइस के अंदर यहाँ पे इस वाले ऐप को करना है इंस्टॉल, और फिर वही चीज़ करनी है जैसे कि मीटिंग आईडी सबके अंदर कॉमन रखनी है और यूजर नेम सबके अलग अलग देने हैं। फिर यहाँ पे ज्वाइन करोगे तो यहाँ पे सेम टू सेम वही चीज़ आएगी। ओके, तो जब भी आप यहाँ पे टेस्ट करोगे तो सिंपली आपको एक ही चीज़ करनी है, मीटिंग आईडी सबके अंदर कॉमन रखनी है और यूजर नेम सबके अंदर अलग अलग असाइन करना है। अब जैसे यहाँ पे आप ज्वाइन करोगे तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से वर्क करेगा। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार से वर्क करेगा और टेस्टिंग के दौरान अगर आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम फेस होती है तो सिंपली आप ऐप को एक बार रिस्टार्ट कर सकते हैं। ओके, और बाकी यहाँ पे अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सिंपली इसको लाइक कर लो। ओके फ्रेंड्स, आई होप आज की वाली वीडियो में आपको बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रेस और आज की वाली वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे आप अपने ऐप के अंदर एक ऐसा फीचर ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जब भी आप अपने दोस्तों को कॉल करोगे तब यहाँ पे उनके मोबाइल के अंदर रिंगटोन बजेगी और अगर वो कॉल अटेंड करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, तभी जाके वो यहाँ पे वीडियो कॉल के ऐप के अंदर ज्वाइन हो पाएंगे। पिछले वाले वीडियो के अंदर हमने देखा था कि कैसे मीटिंग को यहाँ पे आपको ज्वाइन करना है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। चलिए तो बिना किसी देरी के आज का काम हमारा स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, अब सबसे पहले तो यहाँ पे आपको लॉगिन करना है, तो सिंपली मैं यहाँ पे उसकी वेबसाइट के ऊपर चला जाता हूँ जिसका नाम है ज़ेगो क्लाउड। तो सिंपली मैं उसकी वेबसाइट यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। ओके, अब यहाँ पे सिंपली लॉगिन करना है तो मैं यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ। ओके, और ये देखो यहाँ पे हमारा डैशबोर्ड यहाँ पे ओपन हो चुका है। सिंपली ये रही हमारी ऐप, सिंपली करेंगे क्लिक। अब यहाँ पे नेक्स्ट, ये देखो यहाँ पे व्यू गाइड लिखा है, उसके ऊपर सिंपली करना है आपको क्लिक। यहाँ पे आपको पूरी गाइडलाइंस मिल जाएंगी, सिंपली आपको उसको यहाँ पे फॉलो करना है। फॉर एग्जाम्पल, ये देखो यहाँ पे आपको लिखा मिलेगा क्विक स्टार्ट, सिंपली क्विक स्टार्ट के ऊपर करना है क्लिक और यहाँ पे आपको एक नया ऑप्शन दिखेगा फ्रेंड्स, जैसे कि विथ कॉल इनविटेशन। ठीक है, सिंपली आपको इसको करना है सिलेक्ट। ओके, और यहाँ पे आपको डेमो दिख जाएगा फ्रेंड्स, जैसे कि ये देखो यहाँ पे कैसे ये वर्क करेगा। ये सिंपली यहाँ पे जैसे कॉल करोगे आप तो उसको यहाँ पे एक नोटिफिकेशन जाएगा और उसके हिसाब से यहाँ पे आपका आउटपुट दिखेगा। ये देखो यहाँ पे जब इसने एक्सेप्ट किया तभी जाके ये ज्वाइन हो पाया। तो सिंपली ये कुछ इस प्रकार से काम करेगा। चलिए अब यहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट करते हैं अपने अंदर। तो यहाँ पे नीचे जाएंगे और यहाँ का सबसे पहला स्टेप है कि यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट बनाना है, वो तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी बना दिया है। अब नेक्स्ट आपको ये एक फीचर एनेबल करना पड़ेगा। तो इसके लिए सिंपली क्या करना है आपको, इसके लिए सिंपली आपको यहाँ पे जाना है डैशबोर्ड के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, ये देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में ये डैशबोर्ड था हमारा, यहाँ पे आपको सिंपली सिलेक्ट करना है अपने एप्लीकेशन को। फॉर एग्जाम्पल हमारी एप्लीकेशन यहाँ पे आ रही है, सिंपली मैंने इसको किया सिलेक्ट। ओके, अब जाना है सर्विस मैनेजमेंट के अंदर और यहाँ पे आपको बहुत सारी सर्विसेज मिल जाएगी फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आपको कहाँ जाना है, यहाँ पे आपको जाना है इन ऐप चैट। तो ये रहा ये ऑप्शन, ये देखो यहाँ पे इन ऐप चैट दिख रहा है, सिंपली इसके ऊपर आपको जाना है और इस वाले ऑप्शन को यहाँ पे कर देना है एक्टिव। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे ये एक्टिव कर देना है आपको सिंपली। तो मैं यहाँ पे सिंपली सिलेक्ट कर लेता हूँ एक्टिवेट। तो सबसे पहले आपको भी यहाँ पे इसको एक्टिवेट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ एक्टिवेट और रेडी टू एक्टिवेट के ऊपर करेंगे क्लिक। ओके, ये थोड़ा सा टाइम ले सकता है तो तब तक के लिए यहाँ पे मैं स्किप कर लेता हूँ। ओके, और ये देखो यहाँ पे फाइनली ये एक्टिवेट हो चुका है फ्रेंड्स। सिंपली ये कुछ इस प्रकार से आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन आएंगे। अगर ये ऑप्शन आए हैं उसके बाद ही आपको यहाँ पे आगे जाना है। अगर ये ऑप्शन नहीं आया है अभी तक तो यहाँ पे थोड़ी देर आपको वेट करना पड़ेगा। चलिए तो आगे जाते हैं। तो सिंपली ये देखो यहाँ पे एनेबल हो चुका है। अब नेक्स्ट यहाँ पे जाएंगे नीचे और ये देखो यहाँ पे सिंपली जो भी SDK है उसको यहाँ पे इंस्टॉल करने को बोल रहे हैं ये लोग। तो अगर आपने यहाँ पे इंस्टॉल नहीं किया है तो सिंपली आप उसे यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हो। तो ये पैकेज तो शायद हमने यहाँ पे ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखे हैं, कोई बात नहीं, वापस यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे। सिंपली ये कमांड को करेंगे कॉपी और टर्मिनल के अंदर इसे कर लेते हैं पेस्ट। ओके, अब नेक्स्ट इस वाले पैकेज को इंस्टॉल करना है, तो सिंपली यहाँ पे करेंगे कॉपी और यहाँ पे करेंगे पेस्ट। ओके, और ये भी इंस्टॉल हो चुके हैं। तो सिंपली जाएंगे नीचे और हाँ, अगर आपको भी यहाँ पे इस प्रकार से एरर फेस हो रही है जैसे कि अनडिफाइंड इज नॉट एन ऑब्जेक्ट इवैल्यूएशन और कुछ इस प्रकार से आर साउंड डॉट इज एंड्रॉइड की कुछ एरर आपको दिख रही है, तो इसका सॉल्यूशन क्या है, सिंपली आपको इस वाले पैकेज को इंस्टॉल करना है। फॉर एग्जांपल ये देखो यहाँ पे यान ऐड और उस पैकेज का नाम है रिएक्ट डैश
साउंड, आई थिंक ये एक मिनट है, यहाँ पे देख लेते हैं पैकेट डॉट जेसन के अंदर, हाँ रिएक्ट नेटिव साउंड। तो सिंपली यहाँ पे आपको लिखना है रिएक्ट डैश नेटिव डैश साउंड। सिंपली आपको इस डिपेंडेंसी को इंस्टॉल करना है और आपकी प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो जाएगी। चलिए तो यहाँ पे इसको क्लोज कर लेते हैं। ओके, और यहाँ पे जाएंगे। ओके, अब हमें यहाँ पे सिंपली इस कोड को रन करना है। तो उससे पहले यहाँ पे एक काम करेंगे, ऐप को एक बार रन कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं npx react डैश नेटिव स्पेस रन डैश एंड्रॉयड। ओके, तो ये देखो यहाँ पे फाइनली ये रन हो चुका है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, ये देखो यहाँ पे आपको कोड मिल जाएगा। तो इस वाले कोड को आपको अपने ऐप के अंदर यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या कॉपी करना है, फॉर एग्जांपल ये देखो यहाँ पे ऊपर जाएंगे और ये कुछ इस प्रकार से है। तो हमें यहाँ पे ये पूरा कोड कॉपी करना है। तो यहाँ पे करेंगे कॉपी और यहाँ पे जाएंगे। चलिए यहाँ पे एक काम करेंगे, ये देखो यहाँ पे स्टैक नेविगेटर का सारा कोड यहाँ पे है। तो यहाँ पे अभी टेम्पररी एक नई फाइल बना लेते हैं और यहाँ पे टेम्पररी कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ओके, अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल ये देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, app.js के अंदर यहाँ पे सिंपली इनपुट के अंदर यहाँ पे नेम एंड आईडी को यहाँ पे ऐड करवा रहे थे, फिर ज्वाइन करवा रहे थे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, थोड़ा सा चेंजेस करेंगे। तो यहाँ पे जो भी हमने इंपोर्ट किया है वो यहाँ पे सारा करेंगे कट और यहाँ पे ऊपर जाके सिंपली कर लेते हैं पेस्ट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे स्टार्टिंग में सबसे ऊपर कर लेते हैं पेस्ट। अब नेक्स्ट यहाँ पे ये देखो यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर जो भी लिखा है उसको हमें यहाँ पे करना पड़ेगा कॉपी। तो यहाँ पे कर लेते हैं कॉपी। अब यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे जाएंगे नीचे और ये जो भी कोड हमने यहाँ पे लिखा है अभी उसे यहाँ पे टेम्पररी काम करेंगे, यहाँ पे कमेंट कर लेते हैं। जैसे कि ये टेक्स्ट इनपुट है और ये बटन है। तो एक काम करेंगे, यहाँ पर नीचे जाएंगे क्योंकि ये हमारा मेन कंपोनेंट है, ये रहा ये ऐप, ठीक है। ये तो सिंपली दूसरा कंपोनेंट है जिसका नाम है, ये देखो पिछली वाली वीडियो में हमने देखा था, होम स्क्रीन के नाम से हमने कंपोनेंट बनाए थे। तो ये कोड जो हमने यहाँ पे अभी कॉपी किया है उसको यहाँ पे कहाँ पे पेस्ट करना है, उसको यहाँ पे इस वाली ऐप के कंपोनेंट के अंदर पेस्ट करना है। तो उसके लिए सिंपली यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे कर लेते हैं पेस्ट। ओके, और ये देखो यहाँ पे बहुत सारी एरर आ चुकी है, कोई बात नहीं, यहाँ पे एक के बाद एक इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो ये देखो यहाँ पे जहाँ पे ख़त्म हो रहा है ये, इसको यहाँ पे करेंगे कट और यहाँ पे इसको निकाल लेते हैं। ओके, अब यहाँ पे नेविगेशन कंटेनर जो है उसको यहाँ पे रैप कर लेते हैं इसके अंदर। तो ये देखो यहाँ पे सिंपली मैंने नेविगेशन वाला जो कोड था उसको यहाँ पे इसके अंदर यहाँ पे ऐड कर लिया है और यहाँ पे जाएंगे ऊपर, ये देखो यहाँ पे इसको भी निकालना है। तो इसको भी हमने निकाल दिया है। ओके, अभी हमें यहाँ पे थोड़े से डेटा ऐड करने पड़ेंगे, फॉर एग्जांपल ऐप आईडी और ऐप साइन। तो ये वाला पार्ट आपको यहाँ पे इस वाली स्क्रीन के अंदर मिलेगा, कॉलेज स्क्रीन के अंदर। तो यहाँ पे काम करेंगे, यहाँ पे कर लेते हैं कॉपी। फॉर एग्जांपल ऐप आईडी एंड ऐप साइन इन दोनों को करेंगे कॉपी और यहाँ पे कर लेते हैं पेस्ट। अब यहाँ पे यूज़र आईडी तो हमने यहाँ पे जनरेट करवाई थी, फॉर एग्जांपल जैसे कि ये देखो यहाँ पे, ओके ये रही। तो सिंपली यहाँ पे इसको करेंगे कॉपी और इस वाले जगह पे कर लेते हैं पेस्ट। ओके, और यहाँ पे नाम चेंज कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे नाम दे देते हैं यूज़र आईडी, ठीक है। अब इसी प्रकार से यहाँ पे यूज़र नाम जो है उसको भी यहाँ पे असाइन कर लेते हैं, सेम टू सेम यूज़र आईडी को ही यहाँ पे नेम की तरह असाइन कर लेते हैं। ओके, अब यहाँ पे जाएंगे नीचे और यहाँ पे बाकी सब जो सेटिंग है उसको वहाँ पे वैसे के वैसे रहने देने हैं। तो ये देखो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से हमने सेट किया है, ठीक है। अब यहाँ पे जाएंगे नीचे और ये देखो मूविंग स्क्रीन बिटवीन, ठीक है। तो इसका कोड यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है। फॉर एग्जाम्पल ये देखो यहाँ पे आपको सिंपली कोड मिल जाएगा, जैसे कि अभी हमने जो किया है वैसा का वैसा इन लोगों ने किया है। ये देखो यहाँ पे जो भी हमने यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया था उसके अंदर यहाँ पे ऐप नेविगेशन को ऐड कर लिया है, सेम टू सेम। ये देखो यहाँ पे ऐप नेविगेशन को हमने यहाँ पे ऐड कर लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल ये देखो यहाँ पे नेविगेशन का कोड ये रहा, तो सिंपली हमने यहाँ पे सेपरेट नहीं किया है, तो यहाँ पे सेपरेट है, कोई बात नहीं। ये देखो यहाँ पे मेंबर लिस्ट के नाम से हमें यहाँ पे एक कंपोनेंट बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस होगा। फॉर एग्जांपल ये देखो यहाँ पे जो भी बटन है ये सेम टू सेम यहाँ पे अपने कोड के अंदर ऑलरेडी हमने लिख के रखा है, ठीक है। जैसे कि इनवाइट बटन, ये देखो यहाँ पे इनवाइट बटन है और यहाँ पे 2 बटन है। तो ये देखो यहाँ पे हम वीडियो कॉलिंग यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे सिंपली ये देखो इस वीडियो कॉल
यहाँ पे ट्रू लिखा है और यहाँ पे है फॉल्स, तो यहाँ पे इसको निकाल देते हैं। हम यहाँ पे वीडियो कॉलिंग कर रहे हैं तो सिंपली हमने यहाँ पे लिख दिया है ट्रू। ओके, अब जाएंगे ऊपर। अब ये देखो यहाँ पे एक और चीज़ देखो, यहाँ पे लिखा है इनवाइट्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जब भी आप यहाँ पे ग्रुप कॉल करोगे या तो फिर वीडियो कॉल करोगे, तब यहाँ पे आपको यूज़र की एक आईडी लिखनी पड़ेगी, जैसे कि आप किसको कॉल करना चाहते हो, ठीक है। तो मल्टीपल यूज़र भी हो सकते हैं, तो उसका यहाँ पे कैसे हम लॉजिक लिखेंगे, कोई बात नहीं। यहाँ पे एक काम करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पे जो भी इनवाइटिस जो लिखा है इसको हमें यहाँ पे पास करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, सबसे पहली स्क्रीन यहाँ पे ये ओपन हो गई, ठीक है। तो इस वाली स्क्रीन के अंदर से हमें यहाँ पे इसको पास करना पड़ेगा। तो यहाँ पे चेंजेस करना स्टार्ट कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे जनरेट रैंडम आईडी, इसको निकाल देते हैं। यहाँ पे 2 इनपुट है तो एक इनपुट को निकाल देते हैं। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे जनरेट मीटिंग आईडी का काम नहीं है तो उसको भी यहाँ पे निकाल देते हैं। और ये देखो यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो चुकी है, जैसे कि ये देखो यहाँ पे यूज़र आईडी हमने कुछ इस प्रकार से जनरेट करवाई है, तो यहाँ पे दिक्कत आ सकती है। तो एक काम करेंगे, यहाँ पे डैश वाला जो है उसको निकाल देते हैं। सिंपली यहाँ पे इसी प्रकार से रखेंगे, रैंडमली एक आईडी जनरेट होगी, जैसे कि यहाँ पे कोई भी एक नंबर जनरेट होगा और उसके हिसाब से यहाँ पे ये जनरेट होगा। ओके, चलिए अब यहाँ पे जाएंगे ऊपर। और हाँ, एक और चीज़ हमें यहाँ पे ऐड करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो इतना करते हैं और सिंपली करेंगे सेव। चलिए यहाँ पे इसको करेंगे क्लोज। अब यहाँ पे बहुत सारी एरर आने वाली है, तो पहले से हमें यहाँ पे रेडी रहना पड़ेगा, जैसे कि ओके ये देखो यहाँ पे एरर आना स्टार्ट हो चुकी है। तो यहाँ पे जहाँ कहीं पे भी एरर आ रही है उसको यहाँ पे निकाल दो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये रिपीट हो रहा था, तो एक काम करेंगे, यहाँ पे इसको निकाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे यूज स्टेट है तो हमें यहाँ पे इसका यूज करना है। ओके, अब नेक्स्ट यहाँ पे एरर आ रही है इनवाइटिस की, तो इसका सॉल्यूशन क्या है। तो इसके लिए एक काम करेंगे, यहाँ पे जाएंगे नीचे और हाँ, इसको यहाँ पे अभी टेम्पररी कर लेते हैं कमेंट, ठीक है। यहाँ पे इनवाइटिस का यूज़ किया है तो सिंपली इस कोड को हमने कर लिया है कमेंट। ओके, और ये देखो यहाँ पे कोई और एरर आ रही है, जैसे कि लुक्स लाइक यू हैव नेस्टेड नेविगेशन। ओके, तो यहाँ पे 2 नेविगेशन ऐड हो चुके हैं। तो एक काम करना पड़ेगा हमें, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे ये जो लिखा है नेविगेशन कंटेनर, इस कंटेनर को आपको सिंपली निकाल लेना है, क्योंकि ये सेम टू सेम नेविगेशन उन लोगों ने ऑलरेडी ऊपर वाले कंपोनेंट के अंदर ऐड किया है, ठीक है। इस वाले के अंदर यहाँ पे आ जाएगा, तो सिंपली आपको यहाँ पे नीचे उसको निकाल देना है। चलिए अब यहाँ पे सिंपली करेंगे सेव। ओके फ्रेंड्स, और ये देखो यहाँ पे फाइनली ये सॉल्व हो चुका है और यहाँ पे आपके सामने ये स्क्रीन आ चुकी है। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, सिंपली हमें यहाँ पे थोड़े से चेंजेस और करने पड़ेंगे, जैसे कि यहाँ पे ये जो कोड हमने यहाँ पे कमेंट किया था, ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है, जेगो स्टार्ट कॉल इन्विटेशन बटन। तो इस वाले बटन को यहाँ पे आपको कर लेना है कट और इसको यहाँ पे रिप्लेस कर देना है ज्वाइन मीटिंग के बटन के साथ, ठीक है। तो ये रहा हमारा ज्वाइन मीटिंग बटन, तो इसको निकाल लेते हैं और इसी जगह पे कर लेते हैं पेस्ट। और हाँ, ये इनवाइटिस का यहाँ पे एक स्टेट भी बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पे काम करेंगे, इस वाले स्टेट को निकाल लेते हैं और यहाँ पे एक स्टेट नया बना लेते हैं, यू स्टेट, और यहाँ पे करेंगे पेस्ट। डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू होगी यहाँ पे ब्लैंक एरे, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लैंक एरे यहाँ पे सेट हो चुका है, तो अब यहाँ पे इसको सिंपली करेंगे सेव। चलिए अब यहाँ पे ये देखो यहाँ पे बटन आ चुका है, तो एक काम करेंगे, यहाँ पे इसको यहाँ पे कवर कर लेते हैं एक व्यू के अंदर। फॉर एग्जांपल व्यू, और इस वाले व्यू को यहाँ पे स्टाइलेशन कर लेते हैं, जैसे कि बैकग्राउंड कलर, और इसको यहाँ पे दे देते हैं ब्लैक। अलाइन आइटम्स, और सबको रखना है सेंटर में। तो ये देखो यहाँ पे सेंटर में आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे ब्लैक कलर निकाल लेते हैं, ये सिर्फ टेस्टिंग के लिए था। अब ओके, यहाँ पे सिंपली करेंगे सेव। तो ये देखो यहाँ पे बटन आपको दिख रहा है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस है, जैसे कि ये देखो यहाँ पे यूज़र नेम, ठीक है। यूज़र नेम हम इनपुट करवा रहे हैं, उसकी जगह पे हमें यहाँ पे इनपुट करवानी है यूज़र की आईडी। तो यहाँ पे नेम की जगह पे सिंपली लिख देते हैं आईडी, यूज़र की आईडी, और यहाँ पे भी आएगा यूज़र की आईडी। अब यहाँ पे वैल्यू में भी चेंज करना पड़ेगा यूज़र आईडी। ओके, और ऑन चेंज टैग्स, जब भी हम यहाँ पे चेंज करेंगे तब हमें यहाँ पे 2 फंक्शन को कॉल करवाना है। फॉर एग्जांपल सबसे पहले तो हमें यहाँ पे कॉल करवाना है सेट यूज़र आईडी,
और इसके अंदर यहाँ पे जो भी टेक्स्ट आएगी उसको यहाँ पे सेट करवा लो। और दूसरा यहाँ पे एक और काम करना है आपको, ये देखो यहाँ पे सेट इनवाइट दिख रहा है, सिंपली इसके अंदर यहाँ पे आपको सेट करवाना है इसको, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अलग है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको लिखना है text.split, ये सिंपली फंक्शन है तो इसको कॉल कर लो। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हम यहाँ पे ये क्यों कर रहे हैं, सबसे पहले तो फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पे 3 दोस्त है, तो हम यहाँ पे बारी बारी इन तीनों के आईडी को ऐड करेंगे। तो जब भी आईडी ऐड होगी तब यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे कि यहाँ पे दूसरी आईडी आई है, तो इसके लिए सिंपली हम यहाँ पे एक काम करेंगे, हम यहाँ पे उसको सेपरेट करेंगे कॉमा से, तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे स्प्लिट करवाया है। अब यहाँ पे लिख देते हैं इनवाइट योर फ्रेंड प्लीज एंटर ऑल आईडी, ठीक है। तो सिंपली आपको यहाँ पे आईडी एक के बाद एक यहाँ पे ऐड करनी या नहीं है। तो फॉर एग्जांपल मैं अभी टेम्पररी लिख देता हूँ 1 2 3, ओके। चलिए अब यहाँ पे ऐप को एक बार कर लेते हैं रिस्टार्ट। ओके, अब ये देखो यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं हम, लेकिन यहाँ पे क्लिक नहीं हो रहा है। तो ये देखो यहाँ पे कुछ एरर दिख रहा है, जैसे कि द यूजर इन्फो इंस्टेंस ऑफ यूजर आईडी इज इनवैलिड। तो यहाँ पे यूजर लॉगिन नहीं हो रहा है, तो ये कुछ इस प्रकार से एरर दिख रही है। कोई बात नहीं, एक काम करेंगे, यहाँ पे वापस जाएंगे डॉक्यूमेंटेशन में और देखते हैं कि यहाँ पे कुछ बाकी है नीचे। और ये देखो यहाँ पे बहुत सारी परमिशन है, तो हमें यहाँ पे परमिशन भी असाइन करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे जाएंगे ऐप नाम के फोल्डर के अंदर, सॉरी यहाँ पे एंड्रॉइड नाम का फोल्डर, यहाँ पे ऐप नाम का फोल्डर, सोर्स के अंदर यहाँ पे आपको मेन फोल्डर के अंदर जाना है और मैनिफेस्ट के अंदर जाके सिंपली ये परमिशन एलोकेट कर देनी है। फॉर एग्जांपल हमने ऑलरेडी यहाँ पे 2 परमिशन दे दी थी, तो यहाँ पे इसके नीचे कर लेते हैं पेस्ट। तो ये देखो यहाँ पे ये 2 रिपीट हो रही है, तो यहाँ पे इन दोनों को निकाल लेते हैं। ओके, अब यहाँ पे सिंपली करेंगे सेव। अब यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, तो यहाँ पे काम करेंगे, स्क्रिप्ट को करेंगे बंद और यहाँ पे ऐप को एक बार कर लेते हैं रिस्टार्ट। ओके, और यहाँ पे ये रन हो चुका है, तो यहाँ पे इसको करेंगे मिनिमाइज और इन दोनों को यहाँ पे कर लेते हैं क्लोज। ओके, और हाँ यहाँ पे कंसोल को करेंगे ओपन और ये अभी भी एरर दिखा रहा है, कोई बात नहीं, यहाँ पे ऊपर जाएंगे और ये देखो यहाँ पर टेक्स्ट इनपुट हमने ऐड किया था। अब यहाँ पे हम आईडी पास करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक काम करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा और चेंज कर लेते हैं, यूज़र आईडी और यूज़र नेम को यहाँ पे थोड़ा सा अलग कर लेते हैं। यहाँ पे कॉन्स्ट यूज़र नेम इक्वल टू बैकटिक $, 1 मिनट, यहाँ पे यूज़र कुछ इस प्रकार से आएगा, जैसे कि यूज़र अंडरस्कोर फिर उसकी आईडी, ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से आएगा। तो यहाँ पे पास करेंगे यूज़र आईडी और इस वाले नेम को यहाँ पे पास कर लेते हैं, जैसे कि यूज़र नेम। ओके, अब यहाँ पे सिंपली करेंगे सेव और एक बार यहाँ पे ऐप को रिस्टार्ट कर लेते हैं। और ये एरर अभी भी आ रही है, तो ये यूज़र आईडी के अंदर आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें और चेंजेस करने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल ये, और ये कुछ इस प्रकार से है math.floor और ओ सॉरी यहाँ पे तो ये स्ट्रिंग आएगी ना, तो हमें यहाँ पे इस सारे आउटपुट को यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे स्ट्रिंग फंक्शन के अंदर पास करना पड़ेगा। ये देखो यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये देखो यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे ओवर हो रहा है। ओके, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट के पहले आएगा। ओके, अब यहाँ पे सिंपली करेंगे सेव। अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं रिस्टार्ट करके और ये देखो यहाँ पे वापस एरर आ रही है। ओके सॉरी, यहाँ पे ये फंक्शन है। ओके समझ गया, यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा। ये इक्वल टू डायरेक्ट, ये देखो यहाँ पे रिटर्न वाला स्टेटमेंट यहाँ पे निकाल लेते हैं और डायरेक्टली इक्वल टू करके पास कर लेते हैं। ये सारी दिक्कत इसकी आ रही थी। ओके, आई होप अब ये सोल्व हो जाएगा। अब यहाँ पे रिस्टार्ट कर लेते हैं। ओके, और ये देखो यहाँ पे फाइनली लॉगिन सक्सेसफुल का मैसेज आ चुका है फ्रेंड्स। और हाँ, एक एरर भी आ रही है, कोई बात नहीं। यहाँ पे फाइनली ये लॉगिन सक्सेसफुल आ चुका है, तो कोई बात नहीं, हमारा जो मेन टास्क था वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट यहाँ पे जाएंगे नीचे और हाँ यहाँ पे सॉरी ऊपर जाना है। यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे जब भी हम यहाँ पे लिस्ट को ऐड करेंगे उसके बाद यहाँ पे हमें स्प्लिट करना था, तो यहाँ पे हमने स्प्लिट कर लिया है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 3 दोस्तों को इन्वाइट करना है। तो फॉर एग्जाम्पल ये पहले की आईडी है, सॉरी यहाँ पे आएगा, ये फर्स्ट वाले की आईडी है, ये दूसरे वाले की आईडी है और ये तीसरे वाले की आईडी है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, एरे के अंदर यहाँ पे टोटल 3 आईडी मिलनी चाहिए, ठीक है। और उसी को हमें यहाँ पे सेट करवाना था इन्वाइटी के अंदर, तो वो यहाँ पे इन्वाइटी के अंदर यहाँ पे सेट हो रहा है। ओके,
तो ये परफेक्टली वर्क कर रहा है। चलिए अब यहाँ पे इसको निकाल लेते हैं। और हाँ, एक और चीज़ हमें दिखानी पड़ेगी, जैसे कि यूज़र अपनी आईडी खुद देख सके। ठीक है, जैसे कि यूज़र खुद अपनी आईडी देखेगा तभी जाके वो यहाँ पे दूसरे को वो शेयर कर पाएगा और मीटिंग को ज्वाइन कर पाएगा। तो यूज़र को उसकी आईडी दिखा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, स्टैक नेविगेटर के ऊपर यहाँ पे टेक्स्ट लिख देते हैं, टेक्स्ट, और इसके अंदर लिख देते हैं हेलो। ओके, और ये देखो यहाँ पे ये हेलो दिख रहा है। तो इसको थोड़ी सी स्टाइलेशन कर लेते हैं। स्टाइल इक्वल टू इसकी पोजीशन एब्सोल्यूट कर लेते हैं। इसको यहाँ पे एकदम लास्ट में बॉटम में दिखाएंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं बॉटम 0, लेफ्ट 0, राइट 0। अब इसकी Z इंडेक्स बढ़ा लेते हैं, Z इंडेक्स, और यहाँ पे लिख देते हैं 10। ओके, और ये देखो यहाँ पे हेलो दिख रहा है। अब यहाँ पे इसको सेंटर में लेके आना है, तो यहाँ पे लिख देते हैं अलाइन आइटम्स और सबको लेके आओ सेंटर में। सॉरी, ये तो टेक्स्ट है, तो यहाँ पे आएगा टेक्स्ट अलाइन और वो आएगा सेंटर में। चलिए अब यहाँ पे सिंपली हमें कुछ इस प्रकार से दिखाना है। फॉर एग्जाम्पल यूजर आईडी कॉलन, अब यहाँ पे यूजर का आईडी दिखानी है, तो यहाँ पे लिख देते हैं कर्ली ब्रैकेट और इसके अंदर आएगा यूजर आईडी। ओके, और ये देखो यहाँ पे यूजर आईडी आपको दिख रही होगी। और हाँ, ये कर्ली ब्रैकेट कैसे आया है यहाँ पे? ओके, सॉरी, यहाँ पे ये एक्स्ट्रा है, तो इसको निकाल लेते हैं। अब ट्राई करेंगे। ओके, ये देखो यहाँ पे फाइनली वर्क कर रहा है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे यूज़र को जो भी आईडी दिखेगी वो अपने दोस्तों के साथ यहाँ पे इजीली शेयर कर सकता है और ये रैंडमली होगी, तो यहाँ पे हर बार ये चेंज होती रहेगी। तो अगर आपको यहाँ पे स्टैटिक बनाना है इसको, तो वो स्टैटिक भी बना सकते हो, या तो फिर आप यहाँ पे इनपुट के जरिए भी इसको इनपुट करा सकते हो, कोई बात नहीं। चलिए अब यहाँ पे जाएंगे ऊपर और ये देखो यहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ पे ऑलरेडी हमने सेट कर ली है। अब नेविगेशन का काम नहीं है, तो इसको यहाँ पे निकाल देते हैं, ये ऑटोमेटिकली नेविगेट होगा। ओके, तो ये देखो यहाँ पे एक सारा कंप्लीट हो चुका है। चलिए अब यहाँ पे सिंपली करेंगे सेव और ऐप को एक बार कर लेते हैं रिस्टार्ट। ओके, अब यहाँ पे हमें लिस्ट पास करनी है, तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिख देते हैं जैसे कि 1 2 3 4, या तो फिर एक काम करेंगे यहाँ पे इसको निकाल लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी आईडी लिखनी है हमें वो यहाँ पे थोड़ी वैलिड आनी चाहिए। तो वैलिड आईडी के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे मेरे मोबाइल को भी यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं और उसके अंदर यहाँ पे टेस्ट कर लेते हैं। तो मैं अपना मोबाइल यहाँ पे कनेक्ट कर लेता हूँ। ओके, और मैंने यहाँ पे अपना डिवाइस यहाँ पे कनेक्ट कर लिया है। चलिए, तो अब यहाँ पे क्या करना है, सिंपली आपके दूसरे डिवाइस के अंदर जो यहाँ पे आईडी दिख रही है वो आईडी यहाँ पे आपको लिखनी है। फॉर एग्जाम्पल मेरे अंदर यहाँ पे दिख रही है 3515। ओके, अब यहाँ पे ये देखो यहाँ पे लोगो है, सिंपली इसके ऊपर आपको करना है क्लिक। ओके, और कोई एरर आ रही है? ओके, कोई बात नहीं, यहाँ पे एरर आ रही है, तो मैं अपने मोबाइल में से यहाँ पे इस वाले आईडी को यहाँ पे इनवाइट कर लेता हूँ। ओके, तो ये देखो यहाँ पे इस वाले डिवाइस की आईडी है यहाँ पे 405। तो मैं अपने मोबाइल में से यहाँ पे इस वाले डिवाइस आईडी के ऊपर यहाँ पे कॉल लगाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 405। ओके, तो मैंने यहाँ पे अपने डिवाइस के अंदर 405 लिख दिया है, जैसे कि यहाँ पे इस जगह पे मैंने लिख दिया है और यहाँ पे क्लिक किया है। ओके, अब मैंने जैसे यहाँ पे क्लिक किया तो ये देखो यहाँ पे ये रिंग बज रही है। मे बी आपको साउंड यहाँ पे सुनाई नहीं दे रहा होगा, कोई बात नहीं, मुझे यहाँ पे साउंड एकदम इजीली सुनाई दे रहा है। और यहाँ पे आप दो चॉइस के साथ देख सकते हैं ऑप्शन को, जैसे कि यहाँ पे आप एलो करोगे तो यहाँ पे ज्वाइन होगे और डिक्लाइन करोगे तो यहाँ पे मीटिंग क्लोज हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे एलो कर लेता हूँ। ओके, अब सबसे पहले तो यहाँ पे परमिशन असाइन करनी पड़ेगी, तो मैं परमिशन दे देता हूँ। ओके, और ये फाइनली ये देखो यहाँ पे फाइनली वर्क कर रहा है। तो ये कुछ इस प्रकार से काम करेगा। चलिए अब यहाँ पे मीटिंग को क्लोज कर लेते हैं। ओके, और ये मीटिंग यहाँ पे क्लोज हो चुकी है। अब यहाँ पे दूसरी चीज करेंगे, जैसे कि यहाँ पे यूजर आईडी यहाँ पे पास करेंगे, जैसे कि मेरे डिवाइस की यूजर आईडी है 2272। ठीक है, अब यहाँ पे सिंपली करेंगे कॉल। तो ये देखो यहाँ पे मेरे मोबाइल के अंदर यहाँ पे रिंग बज रही है और मेरे सामने यहाँ पे दो ऑप्शन है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कॉल को डिक्लाइन कर देता हूँ, यहाँ पे कॉल को यहाँ पे रिजेक्ट कर लेता हूँ। ओके, ये देखो यहाँ पे जैसे ही रिजेक्ट किया तो यहाँ पे ये बंद हो चुका है। अब वापस यहाँ पे करेंगे कॉल
और यहाँ पे मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। ओके, और ये परफेक्टली वर्क कर रहा है। अब अगर यहाँ पे मैं क्लोज करता हूँ तो यहाँ पे वीडियो कॉल एंड हो जाएगा। ओके, अब अगर आपको यहाँ पे मल्टीपल यूजर को इनवाइट करना है तो आपको क्या करना है, सिंपली ये देखो यहाँ पे एक आईडी पास की थी हमने, इसी प्रकार से जितने भी यूजर है सारे लोगों की यहाँ पे आईडी पास कर दो। फॉर एग्जांपल 123,456 मैंने यहाँ पे ऐसे ही 2-3 आईडी ऐड कर ली है। फर्स्ट वाली मेरी है और ये दूसरी ये एक्स्ट्रा है। तो आपको सिंपली डिवाइस की आईडी यहाँ पे लिखनी है और यहाँ पे बटन के ऊपर करना है क्लिक। अब जैसे यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे उसी डिवाइस के अंदर जितने भी डिवाइस में कॉल करोगे सारे डिवाइस के अंदर यहाँ पे रिंग बजेगी और जब भी वो लोग यहाँ पे आपका फ़ोन यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे तो आप यहाँ पे डायरेक्टली उसके अंदर ज्वाइन हो पाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अभी 2 डिवाइस के साथ रन कर रहा हूँ तो सिंपली यहाँ पे ये कुछ इस प्रकार से दिखेगा आपको। अगर आपके पास मल्टीपल डिवाइस होगा तो सबके अंदर यहाँ पे आप टेस्ट कर सकते हैं। सिंपली आपको उसकी आईडी यहाँ पे पास करनी है और यहाँ पे इसी प्रकार से ज्वाइन करना है। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चले तो यहाँ पे कॉल को कट कर लेते हैं। ओके, और ये देखो यहाँ पे लीव हो चुके हैं हम। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे फाइनली हमारी ये सीरीज खत्म हो चुकी है। अब यहाँ पे वीडियो कॉलिंग के साथ जितनी भी चीज़ें हो सकती थी सारी मैंने यहाँ पे अचीव कर ली है। आई होप आपको भी यहाँ पे बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा और आप भी मेरे साथ साथ ये सब एक्सपीरियंस कर रहे होंगे। ओके फ्रेंड्स, तो ये वाली सीरीज अगर आपको यहाँ पे पसंद आती है तो सिंपली इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।